बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक है सब? अच्छा भाई बच्चों, एक्सरसाइज होने लगी है 4.2 और इसमें बेसिकली सॉल्व करना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, दो दर्जी मसावात। ये हमने 10th क्लास में भी आई थिंक फर्स्ट चैप्टर था, उसके अंदर ये काम किया हुआ है। डिफरेंट तरीक़ों से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करते थे। तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन ज़रा एक स्टेप आगे है, थोड़े से बड़े सवाल हैं, ठीक है, लेकिन काम वही है जो हम वहाँ पे भी करते थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, पेयर बनाने वाला, ठीक है। तो डिफरेंट उसके जो मेथड थे, और इवन के कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो वो जो तीनों मेथड थे ना जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करते थे, वही मेथड यहाँ लगने हैं सारे, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में है, थोड़े से बड़े सवाल हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 है -6x² + 8 = 0। अब देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप नज़र आ रही है, लेकिन बस ये प्रॉब्लम है कि यहाँ 4 पावर है, यहाँ 2 पावर है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2 पावर है, तो जब 2 पावर ने y के बराबर होना है, तो जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं, 4 पावर करते हैं, तो ऊपर स्क्वायर लें तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी कि x की जो 4 पावर है वो y² के इक्वल होगी। सो हमने क्या करना है, इसकी जगह पे y² लगा लेना है, इसकी जगह पे y लगा देना है, और बाकी रकमें वैसे ही है। अब इसको हम हल कर लेंगे अब, क्योंकि अब देखें ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक दो दर्जी मसावात बनी हुई है, y² -6y + 8। तो इसको अगेन या तो आप फार्मूला लगा लें या इस फैक्टराइजेशन कर लें। सो देखें, फॉर एग्जांपल ये 8 है ना, ये तरीका क्या होता था, मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ कि इस 8 को और इसके कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ 1 है ना, 8 1 ज़र 8, तो हमने 6 का पेयर बनाना होता था कि 8 आए मल्टीप्लाई करके। देखें, 4 2 ज़र 8 हो जाता है, और अगर -4 और -2 ऐड करवाते हैं तो -6 होता है। तो ये इस तरह से करके इसका एक पेयर बना लेते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और अगर वापस प्लस माइनस कराएं तो ये रकम आ जाए। अब चूंकि ये 4 रकमें हमारे पास बन गई हैं, तो इन दो के अंदर से आप कॉमन ले लें और यहाँ से कॉमन ले लें। सो यहाँ देखें, y कॉमन आ रहा है, तो एक y यहाँ आ गया माइनस, और ये y चला गया तो 4 आ गया। ये मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब भी आप इन दो में से कॉमन लेने लगे हों, तो माइनस शुरू में आ जाए तो हमेशा हमेशा माइनस को कॉमन ज़रूर लेना है, ये याद रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि इससे सवाल आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो माइनस को भी बाहर रखें, और 2 के टेबल में 8 आता है, 2 को भी कॉमन लें। सो यहाँ सिर्फ y रह गया, चूंकि ये प्लस था तो अब माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया। सो 2 4 ज़र 8, और अब देखें ये दो टर्म्स जो हैं वो एक जैसी आ गई हैं, और ये सवाल सही होने की पहचान होती है कि ये दोनों एक जैसे आ रहे होते हैं। सो y -4 को कॉमन निकालें तो पीछे y -2 रह जाएगा। तो ये दो रकमें आ गई हमारे पास। अब इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रख लें, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, तो ये अलहदा से 0 के इक्वल, ये अलहदा से 0 के इक्वल, ताकि हमें आंसर्स मिल सकें। -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा, ये -2 है, उधर जाके +2 हो गया। अब लेकिन चूंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो असल वेरिएबल है वो तो x था ना, तो जो हमने लेट किया हुआ है कि y x² के बराबर है, तो अब यहाँ y की जगह वो चीज़ जो लेट की हुई थी वो लगा लें कि y क्या था, x² के इक्वल, तो y की जगह लिखें x², और इधर 4 है, तो चूंकि x हमें फाइंड करना है तो अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, क्योंकि ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो अंडर रूट लेने से 4 का अंडर रूट 2 आता है, लेकिन जब भी अंडर रूट लें प्लस माइनस ज़रूर लगाना होता है। सो ये दो आंसर्स फिर बनते हैं, प्लस का 2 और माइनस का 2। यही काम इस तरफ भी करना है। y था, y की जगह आपने x² लिख लिया, फिर दोनों तरफ अंडर रूट लिया, ठीक है, और चूंकि 2 का अंडर रूट वो पॉइंट्स में चला जाता है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन साथ प्लस माइनस भी तो लगाना है। तो ये हमारे 4 आंसर आ रहे हैं, +-2 यानी एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2, और एक प्लस का 2 अंडर रूट और माइनस का 2 अंडर रूट। तो सोल्यूशन सेट में उनको ऐसे कंबाइन फॉर्म में लिख दें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए जी। यहाँ x की पावर -2 है, -10 है, और इक्वल टू 3x⁻⁻1 है। एक तो ये है कि सारी टर्म्स एक तरफ करें ना, पहले इसको उठाएं और उसको भी उस साइड पे ले जाएं, ठीक, सारी तीनों चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी। अब चूंकि ये देखें x की -1 है, ये x की -2 है, तो ये जो -1 पावर है उसको आप वायलेट कर लें, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, और वो y², यानी ये चीज़ ने y² होना है, ये y हो जाएगा,
तो आप इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लिख लें, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगेन इसकी फैक्टराइजेशन करवा लेते हैं। 10 है तो 10 कैसे हो सकता है, 5 2s are 10 होता है। लेकिन आपने बस थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी है कि चूंकि असल अमाउंट हमारी माइनस की 3 है तो फिर बड़ी अमाउंट को माइनस का रखें, छोटी वाली को प्लस का रखें, क्योंकि जाहिर है -5 + 2 करेंगे आप कैलकुलेटर में तो -3 आएगा। और ज़रब दिलाने से 5 2s are 10 और माइनस भी साथ है, -10 हो जाता है। तो ये सही पेयर ये वाला बन रहा है। तो आगे से काम आसान है। अब दो में से कॉमन लेना शुरू कर दें। इन 2 में से कॉमन लें, y आ गया, y - 5, इनमें से भी 2 कॉमन, जब प्लस हो तो प्लस लिखते हैं कॉमन में, ठीक है, और y - 5 उसी तरह। फिर वही ये 2 टर्म्स एक जैसी हैं, इनको आप कॉमन निकाल दें, पीछे रह गया y + 2, वो लिख लिया। 2 टर्म्स बन गई, इक्वल टू 0 हो गया, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल। सो ये और ये देखें हो गया, -5 है, इधर जाके +5, +2 है, -2 हो गया। अगेन चूंकि ये y का आंसर है तो y की जगह जो चीज़ लेट की हुई है वो लिखें कि y किसके बराबर रखा था, x की पावर -1 के। अब हमें x का आंसर चाहिए, चूंकि x की पावर माइनस में है तो इसको आप ओवर में ले जाएं ताकि इसकी जो नेगेटिव पावर है वो ख़त्म हो जाए। 1 तो है, लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस तो ख़त्म कराए ना, तो माइनस ख़त्म कराने के लिए इसको हम उल्टा लेते हैं। तो ये 1/x = 5 है, लेकिन चूंकि हमें x चाहिए तो फिर अगेन दोनों को उल्टाएं। 1/x को भी सीधा कर ले तो ये भी ऐसे उल्टा हो जाएगा। सो x = 1/5 हो जाएगा। इस रकम को भी उल्टाना है, इसको भी उल्टाना है, तो फिर ये 5 ओवर में चला जाएगा और x ने सीधा हो जाना है, तो x = 1/5। और यही काम इस साइड पे आ जाए, x की पावर -1 = -2, फिर चूंकि वो नेगेटिव पावर है इसको भी ओवर में लेके जाएं और अगेन इसको भी उल्टाना है, तो ये जो -2 है वो ओवर में चला जाएगा, माइनस ऊपर ही रहता है, -1/2। सो ये हमें 2 आंसर्स मिल गए, 1/5 एंड -1/2। ऐसे नीचे सोल्यूशन सेट बना के उसको लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं जी। x की पावर 6 है, -9x की पावर 3 है, +8। अगेन देखें 2 का गैप बन रहा है, क्योंकि ये जो छोटी अमाउंट है उसको हम ऑलवेज वायलेट कर लेते हैं, और जब इसका स्केयर लेते हैं तो जाहिर है 3 2s are 6 ही होना है ना उसने, तो इसने वाई स्केयर हो जाना है, ये y हो जाएगा। सो वैल्यूज़ लगा लें, y² -9y +8। अब अगेन फैक्टराइजेशन करनी है, 8 है और ये हमारे पास 9 है, तो 8 1s are 8 हो सकता है, ठीक है ना। 8 को 1 से ज़रब दें तो 8 ही आता है, लेकिन दोनों अगर माइनस के रखेंगे तो -8 और -1 -9 हो जाएगा, तो ये सही फैक्टर बने हैं। तो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, देखें फिर वही काम, यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसलिए माइनस ज़रूर कॉमन लेना है। क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखें, 1 लिख लेते हैं, जब कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही हो तो 1 लिख देते हैं, और अंदर जाहिर है फिर आप उसका साइन चेंज हो जाएगा, और चेंज होने का फ़ायदा देखें हुआ है, ये दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है ना। तो अब जब एक जैसे हो गए हैं तो y -8 कॉमन और ये y -1, अब फिर 2 पार्ट्स बन गए। अब देखें ये सवाल सारे मिलते जुलते ही हैं, हर एक में आपने फैक्टर्स बनाने हैं, हर एक में आपने ये काम करना है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे होंगे तो सवाल बड़े, लेकिन ये आपको आ जाएंगे क्योंकि एक जैसी चीज़ें हैं सारी। सो पहले y -8 को 0 के इक्वल, फिर इसको 0 के इक्वल, तो -8 प्लस हो गया, -1 भी उधर जाके प्लस का 1 हो गया। अब अगेन y की जगह जो लेट किया हुआ था x की पावर 3 = 8, और x की पावर 3 जो है = 8 है, तो 8 जो है वो भी तो 2 की पावर 3 हो सकता है। और इस साइड पे आए तो देखें y की जगह पे भी आप x की पावर 3 लिखें, क्योंकि यही चीज़ लेट की हुई थी। अब यहाँ से देखें 2 बड़े सवाल बनेंगे, ऐसे डायरेक्ट हल नहीं होगा। हमने क्या करना है, 2⁻³ को इधर ले आना है, क्योंकि देखें 3 पावर है ना, तो हमें 3 आंसर्स चाहिए, x के 3 आंसर्स और निकलने हैं, जितनी पावर हो उतने आंसर्स आते हैं। तो ये जो 2⁻³ किया है इसको ज़ाहिर है उस साइड पे ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा ना। अब यहाँ ज़रा गौर करें, जो आपने 10th क्लास में फार्मूले याद किए थे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 किसके इक्वल होता था, a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर।
ये फार्मूले अगर आपने याद किए हुए हैं तो अब आपको फ़ायदा देंगे, वरना अभी भी याद कर लें फार्मूले तो अगेन फ़ायदा होगा, आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। सो इसको इस तरह से हम लिख देंगे। अब ये x-2 तो सिंपल फॉर्म में है, इसको ज़रा स्केयर बना लेते हैं। x का स्केयर है, इसने 2x हो जाना है, इसने 4 हो जाना है। सो देखें आगे हम इसको लिखते हैं x-2 और दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल भी रख लें, क्योंकि जाहिर है कि ये सारी अमाउंट जो है इक्वल टू 0 है। इस साइड पे देखें 0 है, तो x-2 अलहदा से 0 के इक्वल, ये सारी अमाउंट अलहदा से 0 के इक्वल। सो वो हमने आगे स्टेप बनाया है, ये वाला ठीक हो गया। ये अलहदा से 0, ये अलहदा से 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ फिर कोशिश करें कि फैक्टर्स बन जाएं। फैक्टर चूँकि अगर नहीं बन रहे तो आप फार्मूला लगा दें। अब यहाँ फार्मूला लगाया, क्योंकि फैक्टर बनते नहीं है, 4 है ना, तो 2 से कैसे 4 बनाएंगे, वो नहीं बनता। तो इसलिए फिर हमें उसके फार्मूले पे ही जाना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस यही b का स्केयर -4a एंड c हमारा 4 है, ओवर में 2a, जैसे फार्मूला लगता था। ठीक है, फार्मूले को भी माइंड में रिवाइज कर लें। सो इसको लिखें, -2 प्लस -2 का स्केयर लिया, 4 हो गया, 4 4 16, 4 में से 16 माइनस करेंगे, -12 होगा। अब 12 जो है ना, 12 को याद रखें क्योंकि ये चीज़ बार बार आनी है आगे। 12 को हम ऑलवेज लिखा करेंगे 4 × 3, ज़ाहिर है 4 3 बार 12 होता है, और माइनस भी 3 के साथ रखें। अब ये जो 4 है ये हमें बड़ा फ़ायदा देता है। 4 जो है वो 2 का स्केयर होता है, तो चूंकि वो 2 का स्केयर है तो स्केयर अंडर रूट कट जाता है, 2 बाहर आ जाता है। सो देखें अगले स्टेप में हम ये 2 बाहर निकाल देते हैं और अंदर सिर्फ -3 रह जाता है। 4 ने अंडर रूट से जब बाहर आना है तो उसने 2 हो जाना है। क्यों? इसलिए कि वो स्केयर बनाएगा, स्केयर को इससे लड़वाएगा और ख़त्म करा के खुद 2 बाहर आ जाएगा। तो ये बहरहाल देखना पड़ता है। अब ये देखें, ये 2 और ये भी 2, तो सारे 2s हैं, तो इधर से 2 कॉमन लेके इस 2 से कटवा दें, तो यहाँ रह जाएगा -1 और ये 2 तो चला गया हुआ ना, तो ये चीज़ खाली रह गई। तो ये समझे सारे 2s कट गए हैं, सही है। तो ये एक आंसर हमें मिल जाता है, एक क्या 2 आंसर, क्योंकि प्लस माइनस है, 2 आंसर्स हैं ये। और एक आंसर तो हमें यहीं से मिल जाता था, क्योंकि x-2 = 0 था, तो -2 उधर गया तो +2। तो ये 3 आंसर देखें, इस वाले को हमने हल करना शुरू किया था ना 3 पावर, तो देखें 3 आंसर्स हमने निकाले। अब हमें यही सारा प्रोसेस इसके लिए साथ करना पड़ेगा। x⁻³ = 1। सो देखें x⁻³ = 1 है, 1 को भी जाहिर है 1 का क्यूब बना लें और इस तरफ ले आएँ, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब फिर वही फार्मूला a³ - b का क्यूब, तो जाहिर है कैसे होता है, एक दफ़ा कैसे लिखेंगे, a-b × a² + ab + b², ये ज़रा हमारा फार्मूला है। और अगेन x-1 इधर ही, x² हो गया, x1 x हो गया, और 1 का स्केयर तो 1 होता है। अब दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल, x-1 अलहदा से 0 और ये सारी चीज़ अलहदा से 0। अब ज़ाहिर है यहाँ फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, और यहाँ से a b c तीनों हमारी 1 1 है, बस ये याद रख लें। और अब देखें अगले पेज पे फार्मूला इसका लगाते हैं। एक आंसर तो ये मिल जाएगा, x = 1, क्योंकि -1 था ना, तो उधर जाके +1 हो गया। अब यहाँ फार्मूले पे आए, -b + b का स्केयर -4ac, 1 1 ही है ना सारे, a और c 1 1 है, ओवर 2a वो भी 1 है। सो इसको हल करें, ठीक है, 1 का स्केयर 1 हो गया, 4 1 4 हो गया, और 1 में से 4 माइनस करें तो -3। अब इसको फर्दर हल नहीं कर सकते और कुछ हो नहीं सकता, तो बस यहीं पे आंसर। तो अब सारे आंसर इकट्ठे कर लेने हैं, क्योंकि पहले हमें आंसर मिला था ये वाला 2, ठीक है, और ये वाला आंसर मिला था। अब जो हमारा आंसर मिला है, एक ये वाला 1 आंसर मिला है और एक ये वाला बड़ी अमाउंट मिली है। तो ये सारी अमाउंट्स इकट्ठी करके तो आपने सोल्यूशन सेट बना देना है कि भाई इस आपका ये आंसर है। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 में भी बिल्कुल सेम चीज़ है 3 की तरह, क्योंकि यहाँ पे भी देखें 6 पावर है और 3 पावर है, तो हमने उसी तरह से चलना है कि 3 पावर को y लेट कर लेना है, और जो 6 पावर है उसने तो y² हो जाना है। सो 8y² 19y - 27। अब यहाँ ज़रा आपको कैलकुलेटर पकड़ना पड़ेगा कि 27 को और 8 को मल्टीप्लाई करके साइड पे ऐसे करके लिख लें, जो अमाउंट बनती है। मुझे अब ज़बानी याद नहीं है, मैंने कर दिया है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें, और फिर ये जो 19 है
इसका ज़ाहिर है अगेन पेयर बनाएंगे कि वो मल्टीप्लाई करके वो चीज़ आए, और खुशकिस्मती से वही दो नंबर्स बनेंगे, क्योंकि देखें 27 और 8, 27 में से 8 माइनस करें तो 19 ही बनता है। तो ये जो 19 है उसको भी हम 27 8 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन चूंकि ज़ाहिर है ये माइनस का 19 है हमारा, तो 27 को माइनस रख लें, 8 वाले को प्लस रख लें, क्योंकि ज़ाहिर जब आप माइनस करवाएंगे तो फिर नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस वाली अमाउंट बड़ी है हमारी। सही है, तो बहरहाल ऐसे ये बन जाता है। तो तरीका आपको पता है, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। सो इन दोनों में से कॉमन y निकल रहा है, 8y माइनस 27, y चला गया, और चूंकि प्लस है तो +1, क्योंकि उसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो 1 और 8y माइनस 27, और अगेन ये दो अमाउंट सेम आ गई, मतलब कि हम सवाल सही कर रहे हैं। तो इनको बाहर निकाल दें, तो पीछे रह जाएगा y+1, ठीक है। तो y+1 = 0। अब वही बात, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रख लें, ये अलहदा से 0, वो अलहदा से 0, और फिर वही काम करना है कि आपने दोनों को, अब ये चूँकि पहली अमाउंट है ना, तो इसमें -27 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसने जाके डिवाइड करना है 27 ओवर में 8, ठीक है। सो ये आप लिखेंगे y = 27/8, और इसको भी क्यूब बना लें, 3/2 का होल क्यूब, क्योंकि 27 3 का क्यूब है ना, और 8 जो है वो तो 2 का क्यूब होता है। लेकिन काम फिर वही है कि हमें वो फार्मूला डेवलप करना है, तो इस क्यूब को उठा के इस साइड पे ले आए, तो इधर आके उसने माइनस का हो जाना है। तो ये आपका फार्मूला बन गया a³ माइनस b³। तो इसको फार्मूले को फिर दोबारा से उसको एक्सपेंड करें, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², फार्मूला रट्टा मार लें, इसे याद कर लें, और दोनों को अगेन सेपरेटली 0 के इक्वल, ये अलहदा 0, ये अलहदा 0, ठीक हो गया ना। और ये यहाँ से तो हमें आंसर मिल जाएगा, माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, एक आंसर तो साइड पे लग गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना। x का स्क्वायर 3/2x, और इसका स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसका ज़रा ओवर ख़त्म कराएं ताकि हम फार्मूला लगा सकें। ओवर में 2 भी है और 4 भी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें सबको ताकि सीधा हो जाए। 4x², 4 जब यहाँ आएगा तो 2 2s are 4, 2 आना है, 2 3s are 6, ठीक है, और इसका 4 तो कट जाना है ना, तो 9 रह गया। तो ये हमारी इक्वेशन सीधी हो जाती है। अब हम फार्मूला बड़े आराम से इस पर लगा सकते हैं। ये हमारी a है, ये b है, ये c है। तो फार्मूला क्या है जी, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जैसे हम लगाते हैं फार्मूला। तो इसको थोड़ा हल करते हैं, 6 का स्क्वायर लें, 36 हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 144, 144 में से ये माइनस होगा, -108, माइनस इसलिए कि ये बड़ी अमाउंट की, कैलकुलेटर आपको कर देगा। अब 108 है, कोशिश करेंगे कुछ बाहर निकले इसमें से, जैसे वो पीछे वाले में से भी हम करते थे। तो ये जो 108 है ये 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है, ठीक है, और 36 आपको पता है ये जो 6 का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 6 का स्क्वायर है ये, तो फिर 6 बाहर आ गया ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर बनना है तो स्क्वायर अंडर रूट काट के 6 ने बाहर आना है, जैसे पीछे मैंने समझाया। और यहाँ से भी देखें तो 6 में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ एक मैं स्टेप बना देता हूँ। अगर आप 2 कॉमन ले लें इसमें से, तो यहाँ देखें 3 रह गया ना, और यहाँ पे भी 3 रह गया, ठीक है, और अंडर रूट -3 रह गया। 6 पूरा कॉमन नहीं लेना, क्योंकि पूरा कॉमन लेने से उसने कटना तो है नहीं 8 से, तो इसलिए 2 सिर्फ निकालें जो कट सकता है उससे। तो ओवर में 8 है, अब 2 से ये 8 कटवा दें, 4 हो जाएगा। तो ये अमाउंट देखें, ये मैंने नीचे लिखी है ये वाली, सही है ना। तो ये x का आंसर ये आ गया, और ज़ाहिर ये 2 आंसर होते हैं प्लस माइनस, तो टोटल 3 आंसर अभी हमने निकाल लिए एक चीज़ करके। अभी हमने इस वाली को सॉल्व किया है, अभी हमने ये वाली को लेना है, y+1 = 0, और y की जगह y की वैल्यू हम लगाएंगे। सो देखें जी, y = -1 था, एक तो -1 को इधर ले आए, y की वैल्यू लगा ली, x³ है। अब अगेन फार्मूला बन गया a³ प्लस b³ प्लस वाला फार्मूला, तो a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। जब प्लस वाला फार्मूला होता है तो इधर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, और जब माइनस का फार्मूला होता है तो इधर माइनस है और यहाँ प्लस होता है, बाहर ये याद करना है, ठीक है जी। तो दोनों को अगेन अलग-अलग 0 के इक्वल रखें, और ये चूँकि +1 है उधर जाके -1, एक आंसर तो हमें ये मिल जाता है। दूसरा अगेन इसको 0 रखा है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है,
तो और इसमें भी सारे 1 1 ही है, A 1 है, B -1 है और C 1 है, तो वो हम फार्मूले में लगा लेंगे, ये आपके सामने ही है। इसको थोड़ा हल करें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस भी खत्म हो जाएगा स्क्वायर के अंदर से, और ये -4 है, तो ये अल्टीमेट -3 ही आना है। तो अगेन सारे आंसर्स जो हैं उनको हमने इकट्ठा करके लिख देना। तो ये सारे सोल्यूशन सेट 1 2 3 4 5 6 आंसर, जितनी पावर होती है उतने आंसर आते हैं। अभी देखना इस सवाल में 6 पावर थी हाईएस्ट, तो इस पर आंसर भी 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लग तो छोटा रहा है, लेकिन इसमें पावर्स हैं ओवर वाली। x की पावर 2/5 है और यहाँ x की पावर है 1/5। पहला काम तो वही, सारी रकमें एक तरफ, इसको उठाएं इस साइड पे ले आए। x की पावर 2/5 माइनस, इधर आके माइनस हो गई ना, और +8 ये हो गया। अब देखें अगेन छोटी अमाउंट देखें कौन सी है, उसी को लेट करते हैं। ये 2/5 है, ये 1/5 है, तो 1/5 छोटी हुई ना, तो वो y के इक्वल, और इसने ऑटोमेटिकली स्केयर हो जाना है y का स्केयर, क्योंकि ज़ाहिर इसकी 2 पावर है ना, ये 1/5 है, ये 2/5 है, तो ये y स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये y और ये y स्केयर, सो इक्वेशन बनेगी y स्केयर -6y + 8। तो ये देखें, सो y स्केयर -6y + 8 = 0। ठीक हो गया। अब अगेन इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 8 है तो 8 बड़े आराम से 4 2s are 8 हो जाता है, सही है। और चूंकि माइनस का 6 है तो -4 और -2 कर दें उसे, ताकि दोनों -4 -2 फिर -6 हो जाएं, सही है। तो ये फैक्टर बन जाते हैं। इन दोनों में से y कॉमन, यहाँ चूंकि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव ज़रूर कॉमन लें। 2 के टेबल में आता है, 2 कॉमन लें। y -8 अंदर चेंज हो जाएगा साइन इस माइनस की वजह से। सो दोनों सेम हो गई अमाउंट्स, y -4 बाहर, y -2 रह गया। दोनों अमाउंट्स को अलग-अलग 0 के इक्वल रख लिया, और यहाँ -4 है, उधर जाके +4, इसने उधर जाके +2। अब y की जगह जो लेट किया हुआ था वो लिख लें। y क्या लेट किया है, x⁻1/5। ओके, अब चूंकि हमें अब ये इक्वेशन बन गई है, अब यहाँ से हमें x चाहिए, तो ओवर में 5 है ना, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर कर दें। इधर भी 5 पावर ले लें, इधर भी 5 पावर ले लें, तो देखें इधर भी 5 इधर भी 5, तो ये कट जाएंगी, खाली x रह जाएगा, और 4 की पावर 5 आपने कैलकुलेटर पर ले लेनी है, 1024 आ जाएगा। यही काम एग्जैक्टली हमने इधर करना है। y = 2 आया ना, तो y की जगह x की पावर 1/5, इधर भी पावर 5 इधर भी 5, तो 5 कट गई, x रह गया, 2 की पावर 5 32 होती है। तो ये सवाल छोटा था, 2 आंसर्स हमें मिल गए, 32 और 1024। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जी। अब ये एक नया तरीका आ गया, x+1 x+2 x+3 x+4, ठीक है, तीनों और प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, = 24 है। अब यहाँ छोटी छोटी ना ट्रिक्स यूज करनी है। ट्रिक ये है कि दो को इकट्ठा करें, लेकिन कौन से दो, जहाँ पे देखें प्लस करने से ना सेम आए। मसलन देखें ये 1 है और ये 4 है, 1 और 4 कितना होता है 5, और यहाँ पे 2 और 3 है, तो ये दोनों मिलके भी 5 हो जाते हैं। तो इसलिए आपका कम्बिनेशन ये होना चाहिए, x+1 के साथ x+4 होनी चाहिए, ये देखें, और x+2 के साथ x+3 को होना चाहिए। अब इसका क्या फ़ायदा होता है ये अभी आपको आगे समझ आ जाएगी। अब ये दो को मल्टीप्लाई करवा लें, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, x और x का स्क्वायर, x ने 4 के पास जाना है तो 4x, x ने 1 के पास आना है 1x, जैसे आम मल्टीप्लिकेशन होती थी, 4 1s are 4, ठीक है, ये 4 रकमें। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई, x और x स्क्वायर, 2 ने जाना है x के पास तो 2x, 3 ने जाना है x के पास तो 3x, और फिर ये 3 2s are आपस में भी, ठीक है, और = ये 24 है। अब देखें x² 4 और 1 5x हो गया, साथ ये 4, x² 3 और 2 5x हो गया, +6 = ये 24। अब ये मज़े की बात कि यहाँ x² + 5x और x² + 5x देखें सेम हो गए। यही काम हम करना चाह रहे थे, जो हमने कम्बिनेशन इस तरह का बनाया है कि जब मल्टीप्लाई किया है तो उनके ये शुरू वाली दो टर्म्स एक जैसी हो गई हैं, ठीक है, और जब ये एक जैसी है ना तो इनको हम वायलेट कर लेते हैं कि ये चीज़ y है, ठीक है, तो इधर भी y हो गया, तो ये बन जाएगा y+4, ये हो जाएगा y+6। चलिए देखें, y+4 y+6 = ये वाला 24। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y और y स्क्वायर, 4y और 6y वो आना है, और 6 4s are 24 आना है, और इस 24 को इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा आके, और यहाँ अच्छा काम ये होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, फ़ायदा हो जाएगा हमें। तो ये y² 6 और 4 ये 10y,
अब चूंकि पूरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म खत्म हो गई है, तो अब यहीं पे 2 रकमें है ना, तो 2 में से जस्ट कॉमन ले लें, बस आगे से आंसर सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। सो y कॉमन दोनों में से निकल आया, तो 1y जमा ये 10 आ गया। और चूंकि 2 टर्म्स बन गई है ना, y अलहदा से 0 के इक्वल, y प्लस 10 को अलहदा से 0 के इक्वल। अब मसला अब ये है कि y तो है 0, बट ये आंसर तो नहीं है। y की जगह जो चीज़ हमने लेट की हुई है वो लिखनी है, तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x फाइंड करना है, और अच्छी बात यह है कि ये भी 2 रकमें ही हैं सिर्फ, तो इन्हीं 2 में से कॉमन ले लें, x कॉमन निकाल दें, तो एक सिंगल x ये रह गया, ये 5 रह गया, और इनको लदा 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये देखें x इज इक्वल टू 0, ये थोड़ा नीचे करता हूँ मैं इसको, x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो प्लस 5 उधर गया -5, तो ये 2 आंसर्स तो मिल गए, 0 एंड -5। अब ये जो दूसरी अमाउंट आई थी ना, y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसको लेना है, y प्लस 10 इक्वल टू 0, और y की जगह उसकी वैल्यू लगाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और साथ ये 10 है। अब देखें ये पूरी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तीनों रकमें हैं उसके अंदर, तो फिर फार्मूले की तरफ ही जाएं, फार्मूला लगा लें, ठीक है, माइनस बी, ये b है ना, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a, और c हमारा 10 है, और ओवर में 2a जैसे होता है, a ऑलवेज 1 नहीं होता अक्सर, तो 12, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 10s are 40, और 25 में से 40 माइनस 15, और बस ठीक है, इसमें कुछ कॉमन निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये 15 में से क्या निकालें जिसका स्क्वायर बने, तो वो ऐसे ही रहने दें। तो फिर 4 आंसर 0, और वो जो ऊपर -5 आया, और ये जो 2 आंसर्स आए हैं प्लस माइनस वाले, तो सब को इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे, बिल्कुल वही चीज़ है, बस अगेन शुरू में आपने देखना है कि कम्बिनेशन किस किस का होना चाहिए। सो देखें 1 के साथ 8, क्योंकि ये माइनस का 1 है, ये जमा का 8 है, 8 में से 1 निकालें तो 7 हो जाता है, और ये जमा का 5 और जमा का 2, इन्होंने भी 7 हो जाना है, तो फिर -1 के साथ 8 ने आना है, ठीक है, और 5 के साथ 2 ने आना है। बाकी सारा काम एग्जैक्टली वही है जो 6 वाले सवाल में किया है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आपके सामने, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आ गई, -880 ये आ गया, 8 में से 1 7, 5 और 2 7, देखें अब ये सेम हो गया ना, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x, उसको हमने वायलेट कर लेना है, तो उनकी जगह y लिख के साथ उसका -8 और साथ इसका प्लस का 10। अब इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन, y स्क्वायर 10y और -8y, ठीक है, वो लिख लिया, और 10 8s are 80, और ये -880, ठीक हो गया। आगे चलें, सो 10 में से 8 निकाल दें तो 2y, और 880 और 80 960, कैलकुलेटर पे सारे साथ साथ करते जाएं। और अब कम्बिनेशन बनाना है तो बीच में 2, तो ऐसी अमाउंट 32 और 30, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 960 बनेगा, लेकिन 32 को प्लस का रखें क्योंकि हमारा प्लस का 2 है, क्योंकि 32 बड़ी है। सो बहरहाल बाकी अगेन कॉमन लें, ये देखें आपके सामने कॉमन शामन लिया, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास ये 2 आंसर्स मिल गए, -32 और 30, y की 2 वैल्यूज आ गई। अब अगेन y की वैल्यू पुट करानी है, क्योंकि असल आंसर हमारे x के हैं, तो फिर y पहले एक अमाउंट पकड़ लें, y किसके इक्वल था -32, तो y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7x, -32 को इधर वापस ले आए, ठीक है, ताकि पूरी एक इक्वेशन बन जाए। जब इक्वेशन बन गई है तो फिर उसका फार्मूला क्वाड्रेटिक, ये देखें आपके सामने, सही है जी, 49 -128 और माइनस करेंगे ये 79, ज़ाहिर अगेन कुछ भी कॉमन नहीं आता, बस छोड़ दें यहीं पे आंसर इसका। तो दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, y इज इक्वल टू 30, अगेन y की वैल्यू लगा ली, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और 30 को इधर ले आए, इक्वेशन बन गई प्रॉपर, और इस पर हम फार्मूला लगा देंगे। ये b है 7, तो देखें b को लिखा है -4a, और ये c -30, माइनस भी साथ लेना होता है, और 2a, तो इसको हल करें, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 30s are 120, और 120 और 49 ये बन जाता है 169, और अच्छी बात ये है कि 169 का अंडर रूट होता है, पॉइंट्स में नहीं जाता, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 13 आ गया तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस इसीलिए लिखा होता है,
सो प्लस और माइनस, तो जब आप प्लस करेंगे 13 में से 7 निकालें 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आ गया, और ये 13 और 7 20 हो जाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, तो ये प्लस होने हैं, और 2 पे 20 को डिवाइड करें तो 10 आ जाता है। ठीक है जी, तो ये दो आंसर आ गए 3 एंड -10। तो दो आंसर ये वाले और दो आंसर हमारे ये वाले। सो सबको इकट्ठा कर लें आगे स्टेप में, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाता है। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया, सही हो गया। अब चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे। वैसे ही है, ज़रा कम्बिनेशन बनाने का काम है। सो कम्बिनेशन में ये 5, 7, 6 और 4 है, और माइनस प्लस का भी चक्कर है। तो देखें हम रख रहे हैं 5 को और 4 को, और 7 और 6 को, क्योंकि देखें -5 और जमा का 4 -1 बन जाता है, और -7 और +6 ये भी -1 बन जाता है। तो इस तरह से ये कम्बिनेशन ठीक रहेगा। बाकी वही काम फिर सारा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो इन दोनों को ज़रा x² 5x और 4x, उनका अपना साइन भी साथ, x² 6x और ये 7x, और 6 7 बार 42, और ये साथ ही है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपके सामने हैं स्टेप्स। और फिर आपके पास वही 4 में से -5 करेंगे तो -x, और यहाँ पे भी -x ही बनेगा, और ये आ गया ना x² -x, दोनों के पास आ गया। तो इसको हमने लेट कर लेना है y, तो उधर भी y उधर भी y, साथ ये 504 शुरू से आता जा रहा है। तो अब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं इसको दोबारा से, y और y² y ने जाना 42 42y 20y, और 42 और 20 मल्टीप्लाई होके 840, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, और ये 504 भी है। तो 42 और 20 62, और ये दोनों माइनस होके 336। अब अगेन कैलकुलेटर पकड़ें और देखें कि 62 है और उससे हम 336 लाना चाह रहे हैं, दो चीज़ें बनाएंगे। चूँकि वो खुद नेगेटिव का है और इधर प्लस है, तो दो रकमें जो आएंगी आपकी दोनों माइनस की आएंगी, 56 और 6। तो 56 और 6 मिलकर 62 प्लस हो के और मल्टीप्लाई हो के यही बन जाता है। तो ये आपके पास कम्बिनेशन आ गया, बाकी तो कॉमन ही लेना है। सो y निकालें, y -56, और जहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस ज़रूर कॉमन लेना है, और 6 के टेबल में 336 आता है तो 6 को भी कॉमन लें। सो y जब बाहर माइनस है तो ये प्लस ने माइनस हो जाना है, तो 6 56 336 कैलकुलेटर में करके देखें डिवाइड, ये मिल जाता है। अगेन सेम आ गई रकमें, तो फिर y -56 को बाहर निकाल दें, y -6 आ गया। अब दोनों को लैदा 0 के इक्वल रख लें। सो ये देखें, पहले हम एक अमाउंट को ले रहे हैं, y -56 = 0। अब यहाँ डायरेक्ट y की वैल्यू आप पुट करा लें जो आपने अज्यूम की हुई है। तो x² -x -56 पूरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर बनते हैं तो ज़रूर बनाएं, 56 है तो 8 7 56 हो जाता है। ठीक है, और माइनस का 8 रखें क्योंकि हमारा असल वाला जो है वह खुद माइनस का है, तो इसलिए -8 + 7 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये कम्बिनेशन सही है। अब कॉमन लेना शुरू कर दें, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से 7 कॉमन आ गया, दोनों अमाउंट से एक जैसी आपके सामने ही है जैसे हम कॉमन लेते होते हैं, पिछले जैसे सवाल हमने किए हैं। ओके, और यहाँ पे आप देखें x -8 लैदा 0 और ये लैदा के 0, तो दो आंसर्स मिल गए। ठीक है ना, -8 है तो उधर जाके प्लस का हो गया, ये माइनस का 7 हो गया, दो आंसर्स आ गए। और अब ये जो दूसरा कम्बिनेशन था हमने 56 वाला किया है ना, तो ये जो y -6 वाला है इसको भी अभी हल करना है। सो y -6 = 0, y की जगह फिर ये वैल्यू लग गई, और अब फिर ये फैक्टर बन सकते हैं क्योंकि ये 6 है ना, तो 3 2 बार 6 बड़े आराम से हो सकता है, और 3 को माइनस का रखें क्योंकि हमारी ओरिजिनल अमाउंट माइनस की है। तो ये कम्बिनेशंस हमारे बने। फिर वही कॉमन लेना आपके सामने है। ठीक है, बार बार वही चीज़ है, कॉमन लेना ये इजी काम होता है। तो ये दो कम्बिनेशंस आ गए और यहाँ से दो आंसर्स फिर मिल जाएंगे, ये लैदा 0 ये लैदा 0, आपको पता ही है। तो फिर ये टोटल 4 आंसर हमें मिल गए क्योंकि पीछे से भी दो आंसर वो आए हैं, तो ये दो आंसर ये वाले, तो सबको एक सोल्यूशन सेट बना दें उसे कि लो भाई ये बन गया। लो जी, अब हम चलते हैं 9 वाले पे। सो 9 वाले पे भी वैसे ही है, 4 कम्बिनेशंस हैं हमारे, तो देखते हैं कि किसके साथ किसको होना चाहिए। 1 के साथ 2 को रखा है, 8 के साथ 5 को रखा है, क्योंकि ये देखें दोनों माइनस के हैं, -1 और -2, -3 बनेगा ना, और -8 में से जमा का 5 निकालें तो -3, तो ये भी -3 बन रहा है, ये भी -3 बन रहा है, तो ये सही कम्बिनेशन है। बाकी मल्टीप्लिकेशन है, x और x² x 1 x और ये 2 के साथ x, और ये फिर 2 1 2, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं।
फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन है एक्स और एक्स, एक्स ने 5 के पास गया 5x माइनस 8x और 8 5 ज़ार 40 360 वैसे ही साथ। अब इसको कर लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 3 हो गया प्लस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x, तो ये बिल्कुल ये भी माइनस 3 हो गया, साथ ये माइनस 40 है, साथ ये है, ये चीज़ हो गई एक जैसी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x दोनों को y के इक्वल, सो y प्लस 2 क्योंकि ये प्लस 2 है और y माइनस 40 प्लस 360, तो ये बन गई हमारे पास। अब फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन, अब देखें बार बार सवाल के अंदर प्रोसेस सारा वही है, हर चीज़ वैसे ही हो रही है, सिर्फ फ़र्क क्या पड़ता है, रकमों का फ़र्क पड़ता है कि चीज़ें नंबर्स दूसरे आ जाते हैं, वरना काम सारा वैसे का वैसे ही है। तो जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आती चली जाएंगी। कॉपी पेंसिल साथ रख लें, जब 8 वाला समझ लिया तो 9 वाला खुद ट्राई करें, खुद ट्राई करते करते जहाँ से प्रॉब्लम आए फिर देख लिया कि जी ये कैसे होता है। तो चलें बहरहाल, तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है y और y स्क्वायर 2y और माइनस 40y वो आने हैं, और 42 ज़ार 80 ये साथ आ गया, और 40 में से 2 निकाल दें 38, और माइनस 80 है और 360 है तो 280 हो गया, सही है। और अब इसका भी हमने अगेन फैक्टर्स बनाने की कोशिश करनी है, 280 280 और 280 बनता है, ये देखें 38 है ना, तो 28 और 10 कर लें, 28 को 10 से ज़रब दें 280 हो जाता है, तो 28 और 10 और दोनों नेगेटिव क्योंकि ये हमारा ओरिजिनली वो माइनस का 38, दोनों फिर प्लस माइनस के हैं ना, तो दोनों प्लस होंगे तो 38 बनेगा ना, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब कॉमन ले लें, ठीक है, इसमें से y कॉमन, यहाँ से माइनस 10 कॉमन, सो y कॉमन यहाँ से आ गया, यहाँ से 10 कॉमन आ गया, सो आपके सामने है अंदर वाली अमाउंट एक जैसी हो गई y माइनस 28 और ये y माइनस 10, और दोनों को फिर अलग-अलग ज़ीरो के इक्वल। लेकिन जाहिर है कि एक एक अमाउंट को लेके बस हल करना शुरू कर दें। पहले हम ये y माइनस 28 को ले लेते हैं, और y की जगह वो जो लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x वो y की जगह आ गया, साथ माइनस 28, तो अब ये इक्वेशन बन गई पूरी, ठीक है। तो इसमें देखें 28 है, तो 7 4 बार 28 हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा, और वैसे भी माइनस का 3 है तो बड़ी वाली को माइनस रखें, तो माइनस 7 जमा 3 माइनस 3 हो जाएगा। सो बहरहाल ये बन जाता है, सही बन गया। अब फैक्टर बनाएं, फिर दोबारा से कॉमन लें इनमें से, तो इनमें से कॉमन x आ गया, इसमें से 4 कॉमन आ गया, अंदर वाली अमाउंट से एक जैसी हो गई, तो x माइनस 7 बाहर निकाल दिया, x प्लस 4 अगेन दोनों को 0 के इक्वल रख लिया, और माइनस 7 इधर गया प्लस का और ये माइनस का, तो ये दो नंबर्स हमें मिल गए 7 एंड माइनस 4। अब जो दूसरी कॉम्बिनेशन था उसका y माइनस 10, ठीक है, तो y माइनस 10 इक्वल टू 0, y की वैल्यू लगा ली, साथ ये माइनस 10 है, दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और 10, तो 10 कैसे होता है 5 2 ज़ार 10, ठीक है, और माइनस का अमाउंट है हमारी, तो फिर बड़ी वाली को आप माइनस रख लें और ये प्लस रख लें, तो माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया। आप कॉमन ले लें, ठीक है, x माइनस 5 और फिर ये x प्लस 2, तो ये हर दफ़ा बार बार करने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। तो और दोनों को अलग-अलग 0, माइनस 5 इधर गया प्लस का, और ये, तो फिर 4 आंसर्स हमें मिल गए, पीछे 2 आंसर्स निकाले थे, 2 ये आंसर निकाले, तो ये सारा बन गया हमारा सॉल्यूशन सेट। तो ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। अब हम आ जाते हैं जी 10 वाले पे। लो जी ये 10 है, और 10 में भी वही 4 चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क इसमें आता है कि यहाँ ये देखें x प्लस 1 है ना, तो साथ ही आ गया 2x प्लस 3, x के साथ 2 आ गया, यहाँ पे भी x के साथ 2 आ गया, और ये x प्लस 1 है। यहाँ छोटा सा टोटका ये कर लें कि ये जो बगैर उस वजह से x, यहाँ x के साथ 2 लिखा हुआ है ना, ये भी x के साथ 2 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ये लाला कर दें, और ये जो बगैर x के साथ कोई चीज़ नहीं है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आप इकट्ठा कर लो, ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 3 वो लैदा, और ये 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5, ये 2x वाले हैं वो लैदा हो जाएंगे। तो यहाँ से ये थोड़ा सा टोटका याद रख लेते हैं, बाकी मल्टीप्लिकेशन ही है, x और x स्क्वायर, एक 1x होना है, एक 3x होना है, ठीक है, और 3 1 ज़ार 3, फिर इसी तरह 2x से होगा 4x स्क्वायर, 2x ने जब जाना है 5 के पास, 5 2 ज़ार 10x, 3 2 ज़ार
6x और 3 5s are 15 और साथ ये -945 इधर ले आएंगे तो माइनस होगा यार। अब उसी तरह 3 और 1 ये 4 हो जाने हैं और इधर से आप करें, हाँ ये 4 हो गए और ये 4x² है तो ये 10 और 6 16 हो गए, 7 15। अब यहाँ देखेंगे अगर आप तो ये डिफरेंट है ना, ये x² + 4x है और ये 4x² + 16 है, लेकिन इसमें से अगर 4 कॉमन ले लें तो वो वही बन जाता है। तो देखें अगले स्टेप में हम यही कर रहे हैं, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, x² + 4x रह गया और साथ बाकी चीज़ें वैसे के वैसे ही लिख दें, सिर्फ ये स्टेप बनाए। अब ये एक जैसा है, ये अमाउंट और ये अमाउंट एक जैसी है, x² + 4x, इसको वायलेट कर ले, ठीक है। तो इधर आ गया ना इसकी जगह y, साथ ये प्लस का 3, लेकिन यहाँ 4 है, 4y होगा तो ये देखें 4y + 15 और = 0 भी इसको लिखना है, सही है। तो अब ये बन गई चीज़। अब मल्टीप्लिकेशन करवा के तो इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन यही होगा, y ने जाना है 4y के पास 4y², ठीक है ना, y ने जाना इसके पास 15y, जैसे होती है 3 4s are 12y और 15 3s are 45। तो ये ऐसे करके ये मैंने आगे स्टेप बना दिया मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक हो गया। 15 और 12 27 और 45 इसमें से निकल जाएगा तो -900। अब ये 900 है, अब कैसे फैक्टर बनाने हैं, 900 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है तो ये बन जाएगा 3600, ठीक है। तो अब ये बीच में है 27, तो अब ये किस तरह से होगा, थोड़ा सा आपको बार बार करना पड़ेगा कैलकुलेटर पे, डिफरेंट चीज़ों को ज़रब दे दे के। 27 है ना तो थोड़ी बड़ी अमाउंट कर रखें, क्योंकि एक हमने पॉजिटिव रखनी है एक नेगेटिव रखनी है। तो देखें कहाँ जा रहा है, 75 पे जाके बन रहा है, तो 75 एक रखेंगे और एक 48, क्योंकि माइनस कराएंगे तो फिर 27 पे पहुँचेंगे, तो इसलिए 48 को माइनस का रख लिया, इसको प्लस का रख लिया। तो ये थोड़ा सा ज़रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार दो चीज़ों को ज़रब दे दे के ना फिर देखना पड़ेगा 3600 कैसे आता है। ओके, ये एक किस्म की गेम हो जाती है। मैं खुद जब मैं इस एज में था तो मैं भी ऐसे ही करता, लगे रहो जी, करी जाओ, वो एक को बढ़ाएं एक को कम करें, अल्टीमेट हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे कि भाई ये कम्बिनेशन है जिससे वो ये अमाउंट आ जाती है 3600। तो बहरहाल तो ये हमारे पास ये बन गया। अब इन दो में से कॉमन लें, y आ गया 4y + 75, यहाँ माइनस है, माइनस ज़रूर कॉमन लें, और 12 के टेबल में दोनों आते हैं, 12 में लिए। सो 12 4s are 48, देखें वही चीज़ आएगी, साथ ये 75। तो अंदर वाली अमाउंट्स आ गई एक जैसी, वो आपने बाहर निकाल दी, y - 12 अलहदा से हो गया = 0। दोनों पार्ट्स अलहदा अलहदा 0 के इक्वल रख लिए। अब वही काम दोबारा से होना है, y की वैल्यू लगनी है, दोनों इकट्ठे नहीं सॉल्व करवाएंगे, इसको छोड़ देंगे फिलहाल, दोबारा करेंगे इसे, लेकिन पहले इस वाले को हल करेंगे। तो y की जगह x² + 4x लिख देंगे। तो 4 बाहर है, 4 से मल्टीप्लाई, 4x², 4 4s are 16x, साथ ही 75। अब जाहिर है फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे आप फार्मूला बना दें, ये b है, -b + -b का स्क्वायर -4 a और c, 4 और 75, 16 का स्क्वायर लें 256, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 1200 और दोनों को माइनस करा दें तो -944। अब चूंकि 944 है तो कुछ कॉमन आ सकता है, उसका टोटका ये याद रख लें, ये 16, अगर यहाँ 16 है तो ट्राई करें यहाँ से 16 निकल सकता है कि नहीं, ठीक है। तो वो 16 × -59 करें ना, ये कुछ नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये अमाउंट आ जाती है, ठीक है। तो फिर ये 16 आ गया, तो लेकिन 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इससे 4 बाहर आना है, क्योंकि स्क्वायर ने तो अंडर रूट से कट जाना है ना, तो इसका हम 4 बाहर कॉमन ले लेंगे। सो ये 4 बाहर आ गया। और एक स्टेप मैं यहाँ अगर कहें तो बना देता हूँ कि 4 इनमें से कॉमन लें, ऊपर वालों में से, तो 4 कॉमन लें तो इसका तो -4 रह गया ना, और इसका 4 जा चुका है, तो ये फिर अंडर रूट -59 रह जाएगा, और ओवर में 8 है। अब आप इसको कटवा दें, 4 2s are 8, तो ये अमाउंट -4 प्लस माइनस ये ओवर 2, ये देखें ये मैंने लिखी है, तो ये स्टेप बीच में नहीं था किया, मतलब कि यहाँ से 4 कॉमन लेके 8 से कटवा देते हैं, तो फिर वो ये आ जाता है, सही है जी। तो अब ये सेकंड पार्ट इसका कि फार y - 12, उसके लिए अब हल करना है उसे, तो y की जगह ये वैल्यू लग गई, साथ ये -12, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन ये छोटी है, इसका पेयर बनाया जा सकता है 12, 6 2 बार 12
है ना, 6 2 ज़ार 12, और चूँकि प्लस का 4 है हमारा तो 6 को प्लस का रख लें और ये -2, तो बाकी फिर वही कॉमन लें। देखें कॉमन ले रहे हैं, 2 पार्ट्स बन गए, 0 के इक्वल रखा, 2 आंसर्स मिल गए और फिर सारे आंसर्स को इकट्ठा लिख लिया, तो ये सोल्यूशन सेट बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखें यहाँ पे क्या है, 2x - 7 है और यहाँ ये अमाउंट जो है x² - 9, ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक है। फिर आगे 2x + 5 है। पीछे जो हमने सवाल किए थे ना, सब में 4 रकमें थी, यहाँ हमारे पास 3 है, तो हम इसको 4 बना लेंगे। कैसे कि ये वाला जो है देखें, इसका बड़े आराम से स्क्वायर बन सकता है, ये a² और ये b², ये फार्मूला था ना हमारे पास, जिसको हम फिर एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते थे। तो ये काम हम यहाँ करेंगे, इसको a² बना लिया, ये b², तो अगले स्टेप में एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये फार्मूला हमने लिख लिया। बाकी सारी अमाउंट्स वैसे की वैसे ही आ जाती हैं। अब इसको हम हल कर लेते हैं। सो एक x + 3 जो है वो इसके साथ और x - 3 अगले वाले के साथ, तो ये दो कम्बिनेशन हमारे बन गए। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x और x, 2x², 2x ने 3 के पास, 2 3 ज़ार 6 हो गया, -7x और -7 3 ज़ार 21। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई, x और 2x, 2x², x ने 5 के पास आना है, 5x, फिर 2x ने इसके साथ होना है तो -6x और -3 5 ज़ार -15, बाकी ये 91 वैसे ही साथ आ गया। अब ज़ाहिर इसको और हल कर लेते हैं, 2x², 6 में से -7 किया, -x और ये भी -x। सो देखें अगेन पहली टर्म्स हमारी एक जैसी हो गई हैं, तो इसको फिर हमने y ऐड कर लेना है, तो y -21 एंड y -15। तो देखें ये हमने बना लिया, y -21, y -15 और ये 91 साथ आ गया। अब इनकी भी मल्टीप्लिकेशन, सो y और y का स्क्वायर, y 15 15y 21y ये आ गया, और 21 15 ज़ार 315, ठीक है, -91, और 15 और 21 मिल के हो जाएंगे -36, और 315 में से ये 91 कराए माइनस, 224 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके भी फैक्टर बनाने की तरफ जाते हैं, कॉम्बिनेशंस देखें। चूंकि ये प्लस का 2 2 4 है तो इससे छोटे दो आपने बनाने हैं, 28 और 8 मिलके 36 हो जाते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 224 आ जाता है। अब कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से y कॉमन, y -28, चूँकि यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन लिया, और 8 भी दोनों में आ जाता है, 8 के टेबल में 224 आता है, सो 8 28 ज़ार 224। तो ये दो हमारे पास y -28 वो लैदा से 0 के इक्वल, और y -8 वो लैदा से 0 के इक्वल। अब अगेन दो कम्बिनेशंस हमारे पास आ गए हैं, तो एक दफ़ा इसको सॉल्व करवाएंगे और एक दफ़ा इसको सॉल्व करवाएंगे। पहले हम ये ले रहे हैं y -28 = 0, और y क्या था, ये वाली अमाउंट 2x² - x, तो ये हम उसकी जगह लगाएंगे y की जगह पे। सो y -28 = 0 और y की वैल्यू लिख ली हमने 2x² - x, साथ ये 28। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, 28 दो बार ये बनता है 56, 56, और 56 जो है बड़े आराम से 8 7 ज़ार हो सकता है, और चूंकि ये 1 है -1, तो देखें इनमें भी 1 का ही गैप है, और बड़ी अमाउंट माइनस की रख के हमने सही बना लिया है। अब इनको आप कॉमन ले लें, 2x निकलेगा इसमें से, एक x रह गया, और 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे 7 कॉमन आ सकता है, x -4, सेम अमाउंट हो गई x -4, और साथ rह गया 2x + 7, दोनों को लैदा 0 के इक्वल रखा, -4 ने उधर जाके +4 हो जाना है, ये आएगा -7, और 2 जाके उसको डिवाइड कराएगा, तो दो आंसर्स हमें मिल गए। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन था y -8 = 0, और यहाँ पे भी y की ये वैल्यू लिख ली, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे आप फार्मूला लगा लें इस पे, a b और ये c है, सो -b ± b का स्क्वायर -4a एंड c, ये a और ये c, ठीक है। सी में देखें माइनस आ रहा हो तो -7 लिखते हैं, तो इसको हल करते हैं। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दो माइनसेस मिलके प्लस हो गए, 4 2 ज़ार 8, 8 और 8 4 64, 64 और 1 65, उसका अंडर रूट और ओवर में 2, 65 को और फर्दर नहीं कर सकते तो इतना ही छोड़ दें। तो दो आंसर्स ये ऊपर वाले 4 और -7/2, और दो आंसर हमने जो ये निकाले हैं, सो ये हमारे पास सोल्यूशन बन गया,
ठीक है, सोल्यूशन सेट हो गया। अब आ जाए जी 12 वाले क्वेश्चन पे। 12 वाले में देखें कि उसने अब यहाँ मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, देखिए ना, ये भी 2 रकमें मल्टीप्लाई करके ये आया हुआ है और ये भी मल्टीप्लाई हो के ये अमाउंट आई हुई है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो पहली अमाउंट्स हैं वो एक जैसी नहीं है, तो फिर हमें इसका क्या फ़ायदा जब उसने हमें मल्टीप्लाई करके दिया है। हालांकि और मज़े की बात यह है कि ये और बड़ा हो गया सवाल, क्योंकि हमें इनको इनके पार्ट्स में वापस लेके जाना पड़ेगा और ख़ुद कम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कि किसका किसके साथ कम्बिनेशन होना चाहिए। तो इनके पार्ट्स फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। देखें चूंकि यहाँ 8 है तो 6 से 4 2s are 8 हो सकता है, 4 और 2s are 8 और 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएंगे। इसी तरह ये है 48, तो 48 बनता है 8 और 6 से, 8 और 6 14 और 8 6s are 48। तो ये कॉम्बिनेशंस बना लें। अब वही बात कॉमन जैसे लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, ये आपके सामने है कॉमन लेने का तरीका, बड़ी दफ़ा हमने किया। तो अब अल्टीमेट ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जैसे पिछले सवाल होते थे, अब इसमें हमें ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़े हैं। यहाँ तक पीछे हमें सवाल देते तथा खुद ही। अब आपने देख लेना कि 4 और 6 मिलके 10 हो जाते हैं और 8 और 2 मिलके 10 हो जाते हैं। तो फिर इनका ये कॉम्बिनेशन बनाएं, 4 के साथ 6 को रखें और 2 के साथ 8 को रख लें और साथ ये -105 आ गया। अब उसी तरह मल्टीप्लाई, वापस मल्टीप्लाई में लेके जाना है। x और x, x स्क्वायर 4x 6x और 4 6 are 24। इसी तरह x स्क्वायर 8x होना है, 2x होना है और 8 2s are 16 होना है और साथ ये आ गया। और ये देखें 6 और 4 10 हो जाना है और इसने भी 10 हो जाना है। तो अब देखें सेम हो गया, x स्क्वायर प्लस 10x और x स्क्वायर प्लस 10x, इसको हमने y कह देना और y प्लस 24 और y प्लस 16। सो ये देख लें y प्लस 24 y प्लस 16 और ये -105। सही है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन है, y और y स्क्वायर 24y 16y और साथ ये 16 24 जार करके 384 और ये साथ, तो 16 और 24 हो जाएगा 40 40y और इन दोनों को माइनस करा लें तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ये देखें, ये अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यह 279, तो वो बनता है 31 और 9 से। 31 देखें ना, 9 1s are 9, 9 3s are 27, तो ये 279 हो जाएगा और ये दोनों प्लस करें तो 40 बनता है, तो ये ठीक हो गया। अब इनका वही कॉमन शामल लें, ये कॉमन लिया। यहाँ मैंने गलती से 31 को 13 लिख दिया था, तो इसलिए मुझे ये गलती, ये बीच में थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ी है। तो ये जो कटिंग है ये फजूल है, ये 31 है बेसिकली। तो ये 2 पार्ट्स बन गए ना, तो ये पहला पार्ट y प्लस 31 ले लेंगे, उसे हल करना चल पड़ेंगे। सो y की जगह उसकी वैल्यू पुट हो गई x स्क्वायर प्लस 10x जो हमने पीछे अज्यूम की हुई है। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं -b, क्योंकि ये 10b है ना। ठीक है, तो b का स्क्वायर -4ac/2a जैसे करते हैं। तो 100 में से 124 -24 और 24 जो है वो होता है 4 × 6 है ना, 4 × 6, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन के 2 बाहर आ जाएगा उसका और -6 अंदर ही। और इनमें से 2 कॉमन ले लें तो इस 2 को कटवा दें। जैसे मैं स्टेप बनाता होता हूँ कि 2 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया -5, ये 2 जो है वो जा चुका है तो √-6 रह गया और ओवर में 2 है तो ये 2 कट जाएंगे, तो ये रह जाएगा -5 प्लस -6 ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। अब दूसरे कॉम्बिनेशन पे आ जाएं, इस वाले पे y + 9, तो वो हम लिख रहे हैं y + 9 और वहाँ पे भी y की वैल्यू पुट कर ली, तो इक्वेशन बन गई 10x और 9। तो देखें बड़े आराम से बनेगा, 10 है ना तो 9 और 1 मिला के 10 हो जाता है, तो 9 1s are भी 9 हो जाता है, तो ये सही है। 10x को 9x और x कर दें और बाकी वही कॉमन ले, इनमें से 2 पार्ट्स बना लिए, दोनों को 0 के इक्वल रखा और x के 2 आंसर्स ले लिए। ठीक है, +9 इधर जाकर -9, ये -1, तो फिर सबको आप इकट्ठा कर दें, ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल वही चीज़ है, उसने खुद ही मल्टीप्लाई करके रख दिए हुए हैं, हमें इनके फिर दोबारा से पार्ट्स बनाने पड़ने हैं। 27 बनता है 9 3s are,
ठीक है। तो प्लस का 9 और माइनस का 3। इसी तरह ये है 35 बन सकता है 7 5 35 और 7 में से 5 निकालें 2 भी, तो ये हमारे कम्बिनेशन हमने सही बना लिए। बाकी इनमें से भी कॉमन और इनमें से भी कॉमन, तो इन दो में से कॉमन लिया, x निकल आया x + 9। यहाँ जगह मैंने नहीं थी छोड़ी तो -3 निकल रहा है दोनों में से, तो ये -3 मैंने कॉमन लिखा है और अंदर फिर वही x + 9 ही बनना है, क्योंकि एक तो माइनस कॉमन ले लिया ना, तो माइनस तो चला गया बाहर, ठीक है। दोनों प्लस के हो जाएंगे और इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाए कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन, x - 7 रह गया, 5 निकालेंगे तो 5 7 35 और फिर ये बन गया x + 9 और ये x - 3 और यहाँ से x - 7 और ये x + 5 और ये जो 385 है वो साथ आ गया। 4 हमने चीज़ें बना ली। अब बस देख लें कि किस किस का आपस में कम्बिनेशन बनता है। सो वो हमने आगे बना दिया अगले पेज पे। सो ये है जी, 9 के साथ हम 7 को रख रहे हैं, क्योंकि 9 में से 7 निकालें तो 2 और 5 में से 3 निकालें तो फिर भी 2, तो ये कम्बिनेशंस ठीक हो गए। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन, x और x² 9x - 7x और 9 7 63। हर दफ़ा ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, x और x² 5 के साथ ये वाला x और -3 के साथ ये वाला x और 3 5 15 और साथ ये, ठीक हो गया। अब ये देखें, 9 में से 7 2, 5 में से 3 2, तो ये पहला पार्ट हो गया ना एक जैसा, x² + 2x। इसको हमने y लेट कर लेना है, तो y - 63 और y - 15 और ये साथ ही अमाउंट, और अब इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो y और y y² -63y -15y और जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 945 और साथ ये, और -15 और -63 -78 हो जाएगा और इन दोनों को माइनस कराएं 560। अब आपके पास इक्वेशन बन गई। अगेन कैलकुलेटर पकड़े, 78 है ना, तो 70 और 8, ठीक है, 8 7 56 हो जाता है ना, तो ऐसे बन जाएगा और दोनों नेगेटिव के, ठीक है। तो फिर वही कॉमन लेने हैं, दो पार्ट्स बना रहे हैं। अब ये दो पार्ट्स आ गए हैं, y - 70 और y - 8। तो पहले इस y - 70 को हल कर लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर ली जो हमने अज्यूम की हुई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये b हमारा 2 है और c जो है -70 है, तो हम ये इक्वेशन उसकी फार्मूला जो है वो हम लगा रहे हैं। सो ये फार्मूले में लिखा वैल्यूज़, ठीक है। थोड़ा हल किया, 284 बन रहा है और 284 जो है 4 × 71, 4 एकम 4 और 4 7 बार 28, ठीक है, 284 बन जाता है। और 4 जो है आपको पता है जब अंडर रूट से उसने बाहर आना है तो 2 हो जाना है उसने, और 2 सारे कट जाए तो ये -1 रह गया यहाँ पे, ये तो ख़त्म हो गया और साथ 71। तो ये हमारे दो आंसर्स मिल गए। अब जो दूसरा पार्ट था y - 8 = 0, इसको हल करते हैं। सो y की वैल्यू लग गई x² + 2x, साथ ये -8, तो 8 है, तो 8 जो है 4 2s are 8 होता है, तो ये तो ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा। तो बाकी कॉमन वगैरह लेके आपके सामने ये दो आंसर्स जी आ जाएंगे और सबको इकट्ठा कर दें तो सोल्यूशन सेट हो गया। सही, ये हमारा सवाल हो गया। नेक्स्ट आ जाए जी 14 वाले पे। अब यहाँ से थोड़े से डिफरेंट होंगे, आसान भी होंगे क्योंकि बड़े नहीं हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक इसकी ध्यान रखनी है और बस देखें, 4 है, 2 की पावर ये 2 है, 2 की पावर 2x भी है और +1 भी है, तो इनको सेपरेट करेंगे। ये देखें, 2 की पावर 2x अलहदा से और 2 की पावर 1 जो है वो अलहदा से, बीच में डॉट लगा लें। डॉट बेसिकली मल्टीप्लाई के लिए होते हैं, ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई एक ही बात है। -9 और ये डॉट, ये चूँकि 2 की पावर खाली x ही है तो उसको वैसे ही रखें और साथ ये +1 है। अब ये जो अगेन इसमें छोटी देख लें, क्योंकि ये है 2 की पावर 2x, ये है 2 की पावर सिंपल x, तो फिर 2 की पावर x जो है उसे y कह लें और उसने फिर y² हो जाना है, क्योंकि इसके साथ x के साथ 2 भी है तो ये y² हो जाएगा। सो देखें, 4 और इसकी जगह y² और ये 2 की पावर 1 2 ही होता है और -9y, ठीक है, y आ गया +1। अब इसको देखें, 4 2s are 8 y², साथ ये अमाउंट। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, बना लें इसके फैक्टर। 8 1s are 8 वो लिख लें साइड पे, तो 9 से 8 बनाना है तो फिर वही 8 1s are 8 होता है, ठीक है, लेकिन दोनों को नेगेटिव रखें क्योंकि हमारा -9 है।
तो बाकी फिर वही है, कॉमन ही लेना है, इन दोनों में से 8y कॉमन, ठीक है, बाकी आपके सामने ही है। ये दो पार्ट्स बन गए, दोनों को लहदा 0 के इक्वल, -1 है उधर गया तो +1, और y की वैल्यू पुट कराएं। y हमने क्या रखा है 2⁻x। अब 2⁻x इज इक्वल टू 1 है। हम कोशिश करते हैं कि इधर चूंकि बेस है और पावर है तो इधर भी बेस और पावर हो, तो 1 जो है ये हम लिख सकते हैं 2⁻0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 हो जाती है, तो 1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये बेस दोनों की एक जैसी है ना, 2 और 2, तो फिर पावर को पावर के इक्वल होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक आंसर हमें मिल जाता है। दूसरी तरफ आए, ये वाली थी -1 उधर गया +1 और 8 ने जाके उसको डिवाइड करा दिया, इसकी जगह लिखें 2⁻x क्योंकि y उसके इक्वल है, और 8 जो है वो 2⁻3 हो सकता है, वैसे लिख लें, और इसको ऊपर ले जाएं 2⁻−3 हो जाएगा, ऊपर जाके उसने पावर ने नेगेटिव हो जाना है। अब फिर बेस एक जैसी है तो x किसके इक्वल -3 के, तो ये दो आंसर्स हमें मिल गए 0 एंड -3। तो ये देखें जल्दी एक ही पेज पे हमारा आंसर ये खत्म हो गया। तो ये 3-4 सवाल ज़रा छोटे हैं और हैं भी, ये अहम सवाल हैं, ये आ सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 15, 2⁻x है प्लस 2⁻−x है +6। अब यहाँ पे भी दो की ये दो पावर्स हैं, एक दफ़ा -x है और एक +6 है, तो इनको हमें अलहदा करना चाहिए। आगे तो ये वैसे ही है, सो इसको ऐसे ही लिखा, 2 की पावर -x अलहदा कर दी और 2 की पावर 6 को अलहदा कर दिया। तो साथ ये अब चूंकि ये नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव को ओवर में लेके जाएंगे तो प्लस होगी ना, और 2 की पावर 6 ले लें वो 64 बनता है, 64 कैलकुलेटर पर करके देख लें। अब ये देखें ये दोनों सेम है, तो इन्हीं दोनों को आप वायलेट कर लें, तो इधर भी y और इधर भी y, तो ये देखें y + 64 ओवर y -20, और चूंकि ओवर है तो ओवर ख़त्म कराने के लिए ओवर वाली अमाउंट से ही सबको ज़रब दिलाते हैं ना, तो y को ख़त्म कराना है तो सबको y से मल्टीप्लाई, तो ये y स्क्वायर हो जाना है, इसका y तो कट जाना है ना, 64 रह गया और इसके साथ y आ गया। और अब इसको सीधा कर लें क्योंकि ये y वाली अमाउंट मिडल में होती है, ये उधर होता है, तो ये ज़रा तरतीब सीधी कर लें। अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इनकी फैक्टराइजेशन करा सकते हैं। 64 है और ये 20 है, और 16 4 ज़ार 64 होता है, 16 4 बार 64, और 16 और 4 20 भी हो जाते हैं। तो देखें दोनों नेगेटिव रख दें ताकि वो इकट्ठे प्लस तो हो सके ना, तो ये बन गया। बाकी वही कॉमन लेना, बार बार आपको सामने ही एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और दोनों को अलहदा से 0 के इक्वल रख लें। अब फिर वही y जो है वो 2⁻x है ना, तो 16 को भी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम, कैलकुलेटर पे करके देखें 2 की पावर 4 16 ही होता है। फिर बेस एक जैसी हो गई है तो x = 4, यही काम इधर y = 4 हो गया, y की जगह 2⁻x, 4 2 की पावर 2 होता है, तो फिर बेस एक जैसी होगी तो x शुड बी इक्वल टू 2, पावर ने पावर के इक्वल होना है। तो फिर ये दो आंसर्स मिलके 2 और 4, इसको सोल्यूशन सेट बना दें, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाता है। 16, लो जी बिल्कुल सेम चीज़ है, 3-4 सवाल तो हैं ये एक जैसे। 4 की पावर x है और इधर 2 की पावर x है, तो फिर 4 को आप 2 की पावर 2 लिख लें ताकि एक जैसे तो हो ना, लेट तो कर सकें हम। तो 4 को 2 की पावर 2 लिख लें, साथ x है, और यहाँ 2 की जो दोनों पावर्स हैं उनको अलग-अलग करें, 2 की पावर x अलहदा, 2 की पावर 3 अलहदा, सही हो गया, और पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2x हो जाएगा ये, और इधर 2 की पावर 3 लें उसने 8 हो जाना है। अब ये जो छोटी वाली अमाउंट है 2 की पावर x, उसको आप वायलेट कर लें और इसने y स्क्वायर हो जाना है, तो ये चीज़ y स्क्वायर हो गई, और ये दोनों मल्टीप्लाई 8 3 ज़ार कितना होता है 24, साथ y क्योंकि ये चीज़ y है ना, और साथ ये 28 128। अब बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा से, और 128 बनेगा 16 8 बार, ठीक है, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें ये चीज़ बन जाती है, तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाएं क्योंकि दोबारा ये हमारी ओरिजिनल अमाउंट माइनस की है। बाकी काम फिर वही है, कॉमन लेने हैं, आपके सामने है, कॉमन लिए, ये दो अमाउंट्स आ गई 16 और 8, और उसी तरह एग्जैक्टली पिछले पार्ट की तरह y 2⁻x है, 16 2⁻4 है, तो पावर ने पावर के इक्वल हो जाना है, और यहाँ से 8 है 2 की पावर 3, x शुड बी इक्वल टू 3, तो 3 और 4 ये हमारा आंसर आ जाएगा, तकरीबन मिलता जुलता ये 15वें की तरह।
तो 17 में अब वो 2 था पीछे, यहाँ अब 3 है, 3 की पावर समथिंग है, होना तो वैसा ही है। 3 की पावर 2x को लैदा कर दें, 3 की पावर -1 को लैदा कर दें, बाकी ये सीधा ही है, ठीक है, उसको ऐसे ही रहने दें। अब वही बात कि ये 3 की पावर x है, यहाँ 3 की पावर 2x है, तो ये वायलेट हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ देखें इसकी जगह पे वाई स्क्वायर, ये 3 की जो नेगेटिव पावर है ना, तो इसको ओवर में ले जाएं उसके, ताकि नेगेटिव पावर खत्म हो, ठीक है, और 1 पावर को लिखते नहीं है। और ये y हो गया -12y और +81, और फिर चूंकि ओवर में 3 है तो इसको ख़त्म कराने के लिए सबको 3 से मल्टीप्लाई, सो इसका 3 कट जाएगा, वाई स्क्वायर आ गया। 12 3 बार होता है 36, और 81 को 3 से करेंगे तो 243। अब ये हो गया सीधा, फिर बना लें इसके फैक्टर। 36 है, 27 और 9, 27 9s are 243, और दोनों अगेन ऐड होके वही चीज़। बाकी अगला काम आसान है, कॉमन लेने हैं, ठीक है। ये दो अमाउंट्स आ गई, दोनों को इधर बना लिया, उधर उस तरफ ले गए, है ना, -27 है ना, उधर जाके जमा का 27। एक स्टेप मैंने नहीं किया क्योंकि हम यही करते हैं ना कि ये अलहदा से 0, ये अलहदा से 0 के इक्वल, और फिर चूंकि 0 के इक्वल है तो 27 उधर जाके प्लस का, -9 उधर जाके प्लस का, ये पीछे हम करते आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने एक स्टेप नहीं किया। और अगेन y जो है 3 की पावर x है, तो 27 जो है वो 3 की पावर 3 होता है, और इसी तरह इधर भी वही करना है। 9 है, 3 का स्क्वायर होगा, तो इधर से x आ जाएगा 3, यहाँ से x आ जाएगा 2, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ इस सवाल में देखें अब नया एक मेथड आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एक नए तरीके के सवाल है। यहाँ देखें क्या है, x + 1/x का स्क्वायर बना हुआ है, -3, और फिर अंदर वही है x + 1/x। अब ये मेन चीज़ आपने ध्यान रखनी है, और अगले सवालों में भी ऐसे ही होना है कि ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट ये सेम होनी चाहिए, जहाँ पे स्क्वायर बन रहा है और जो स्क्वायर के बगैर है। तो अगर ये सेम है, जैसे कि यहाँ ये सेम है, तो फिर हम आराम से इन्हें लेट कर सकते हैं। ये जो छोटी अमाउंट है जो ब्रैकेट के अंदर है x + 1/x, इसे हमने y लेट कर लेना है। तो जब ये y होगा तो इसने y का स्क्वायर हो जाना है। सो y² -3y -4 = 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बड़े आराम से। 4 है तो 3 से करना है, तो 4 1s are 4, और -4 कर लें और +1 कर लें, -4 + 1 -3 ही वापस आ जाता है। बाकी कॉमन लेना है, वो आपके सामने है, y -4 y +1 दोनों को लैदा से 0 के इक्वल, और फिर एक एक को पकड़ के इसका आंसर बनाते जाएंगे। y -4 को लिया और y की जगह y की वैल्यू x + 1/x। अब ये जाहिर है क्वाड्रेटिक तो नहीं है, और ओवर में भी x है, तो पहला काम यही है कि ओवर वाले x को ख़त्म कराएं। तो x से हम सारी अमाउंट को मल्टीप्लाई करा लेंगे। x² यहाँ पे 1 हो गया, -4x आ गया, और इसकी तरतीब सीधी कर दें क्योंकि ये पहले होता है ये बाद में होता है। तो ये देखें तरतीब प्रॉपर बन गई है। अब इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ये b है -4 -b ± ये b का स्क्वायर -4 a और c तो 1 1 है, तो नीचे 2a। इसको थोड़ा सॉल्व करवाएं। 4 का स्क्वायर 16, 4 1s are 4, और 16 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। पीछे भी एक दो सवालों में ऐसे ही हुआ था, 12 अंडर रूट के अंदर आता था, तो उसको हम करते थे 4 × 3, और 4 जो है वो 2 बन के बाहर, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट कटवा के 2 ने बाहर आ जाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ फिर वही बात कि इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन निकाल के इससे कटवा दें। तो जब 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ 2 रह गया और ये तो चला गया, 2 + -3 अंडर रूट। ठीक है जी, तो ये आपके पास 2 आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरा पार्ट जो था y + 1 वाला, उसको 0 के इक्वल रखें, और यहाँ फिर y की वैल्यू लगा लें x + 1/x। दोबारा वही काम, ओवर में x है तो x से सबको मल्टीप्लाई करवाएं। x का स्क्वायर ये कट गया, 1 रह गया, और x 1s are x। तरतीब सीधी कर दें, x को दरमियान में, इसको यहाँ पे। अब आपके पास ये आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगे हैं। a b और c तीनों 1 1 है, तो आप फार्मूले में उसको लगाएं। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर -4 1s are 4, और 1 - 4 करेंगे तो -3 का अंडर रूट।
तो सारे आंसर्स जो हैं उनको आप इकट्ठा कर दें। एक दफ़ा ये आंसर आया, एक दफ़ा ये आंसर आया, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 पेजेस पे हो जाता है सवाल, लेकिन बहरहाल इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 19। ये अगर आप याद हो तो इस तरह के सवाल आपके 10th क्लास में भी मौजूद थे, लेकिन बहरहाल करना है इन्हें। यहाँ टोटका ये हम यूज़ करेंगे कि ये है ना एक्स स्क्वायर, तो उसके साथ ये जो 1/x स्क्वायर है ये कम्बिनेशन होना चाहिए, इसको ले जाएं उसके पास। x के साथ 1/x होना चाहिए, उन दोनों को इकट्ठा लिख दें। और ये जो 4 है इस बेचारे का कोई उसकी तरह का नहीं है, तो उसको अकेला रहने दें, ये शेप बना दें। अब यहाँ दोबारा से हम वही शक्ल बनाना चाहेंगे, ये वाला जैसे 18 वाले में था कि ये अंदर अमाउंट थी तो इसी अमाउंट का स्क्वायर भी था। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये देखें ना, ये वाला जो x + 1/x है हमारे पास, तो उसके साथ इस वाली चीज़ को भी स्क्वायर की शक्ल में होना चाहिए, होल स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर। तो उसके लिए देखें कुछ कमी है इसके पास, ये a स्क्वायर है, ये इसका b स्क्वायर है, तो जो 2ab होता है ना वो नहीं है इसके पास। तो वो जो 2 है, वो जो 2 की कमी है वो हम खुद लगा देंगे इसके साथ। 2 के साथ वो x और 1/x नहीं लिख रहे क्योंकि वो कट जाते हैं आपस में, हाल ही 2 से काम चल जाएगा। तो ये 2 लगाया है तो उससे उसका फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर। लेकिन ये 2 हमने खुद से लगाया है तो उसका उल्ट भी करना होता है, -2, वरना सवाल गलत हो जाता है। -2 भी लाना है, -4 उसके साथ पहले ही है, तो -4 और -2 -6 हो जाना है। अब देखें ये शेप बन गई है पिछले सवाल की तरह की, ये सारा स्क्वायर है, साथ ये उसके स्क्वायर के बगैर है, और साथ ये एक टर्म है। तो हमने ये वाली जो बगैर स्क्वायर वाली अमाउंट है उसको फिर y ऐड कर लेना है, तो ये y² + y - 6, ये देखें बन गया। अब फिर उसी तरह से फैक्टर बना लें इसके, 6 है, 3 2s are 6 हो जाता है, और 3 को पॉजिटिव रखें, इसको नेगेटिव रखें, ठीक है। बाकी कॉमन लेना है वो आप देख लें, सही है। ये 2 टर्म्स आ गई, और एक टर्म को लिख लें क्योंकि दूसरी को बाद में हल करेंगे। तो y + 3 और y की जगह x + 1/x। अब बाकी काम वही है जो पिछले में किया, ओवर वाला x खत्म करना है, सबको x से मल्टीप्लाई, ये कर लिया, और 3x को दरमियान में अगले स्टेप में लिख लें। तो ये इक्वेशन बन गई। फिर दोबारा चूंकि क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है, लग रहा है, और अल्टीमेट हम यहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि बड़ी दफ़ा ये काम किया है। दूसरा पार्ट y - 2, y की वैल्यू लग गई, फिर वही x से मल्टीप्लाई, फिर 2x को दरमियान में लेके आए। अब ये देखें ये फार्मूला बनाया है, a², 1 जो है 1 का 1 भी तो स्क्वायर हो सकता है ना, तो ये a², ये b², ये 2ab, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। और स्क्वायर है चूंकि, तो इधर 0 है तो अंडर रूट लेने से भी 0 को तो फर्क नहीं पड़ना, उसने 0 ही रहना, तो ये स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, खाली रह जाएगा x - 1, और -1 उधर ले जाए प्लस का 1। तो ये एक ये आंसर मिल गया, एक ये वाला आंसर है और एक ये वाला आंसर है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये 19 भी डन हो गया। आ जाए 20 वाले पे। 20 वाले में भी देखें उसने बनाया तो है इस सारे का स्क्वायर, साथ ये है, लेकिन फ़र्क है, ये x + 1/x है जिसको हमने लेट करना होता है y, और साथ ये x - 1/x है। तो ये प्रॉब्लम आ गई, ये भी प्लस में होना चाहिए था, तो हम फिर ज़बरदस्ती से प्लस में करते हैं, इसका स्क्वायर खोल दें, a² b² - 2ab, वो ab नहीं लिखते, मैंने आगे भी कहा था x और 1/x कट जाते हैं, तो -2, ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया इसका फार्मूला। अब हमें चाहिए माइनस की जगह प्लस का 2, तो हम खुद से लगा लेते हैं प्लस का 2। तो एक तो ये माइनस का 2 है, और एक ये जो +2 लगाया उसका उल्ट भी तो लगाना है, ठीक है। तो 2 दफ़ा -2 आएगा, क्योंकि एक ये वाला और एक इसकी वजह से जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें चाहिए था तो उसका उल्ट भी साथ लगाना पड़ा। तो बहरहाल अब ये फार्मूला बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, ये -2 4 हो जाएगा ना, -4, उसको जरा साइड पर रख लें और इसको दरमियान में रखें। अब ये देखें प्रॉपर तरतीब बन गई है, इसको आप y लेट कर लें, ये y² हो जाएगा। सो y² + 3y और ये -4, इक्वेशन बन गई। बाकी आपके सामने है, फैक्टर बना रहे हैं, ठीक है। 4 और 1 का फैक्टर बनाया है, कॉमन लिया है, 2 पार्ट्स बन गए हैं, y + 4 बना है, उसको लिख लिया है। अब बाकी काम वही है पिछले सवाल वाला ही, y की जगह x + 1/x, x से मल्टीप्लाई करवा लिया और 4x को दरमियान में ले आए, जैसे करते आ रहे हैं, सही हो गया। अब इस पे फिर आप लगा लें फार्मूला,
ये आपके सामने है। ठीक है जी, फार्मूला लगा हुआ है। 4 का स्क्वायर 16, ये 7 4, 16 में से 4 निकालें फिर 12, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 जो है अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। इनमें से फिर 2 कॉमन लेके 2 नीचे से कटवा दें तो -2 प्लस -3 अंडर रूट वो दिया आ जाएगा। दूसरा पार्ट लें y-1, एग्जैक्टली वैसे ही y की वैल्यू लगाई, x से मल्टीप्लाई किया, तरतीब सीधी की, फार्मूले में उनकी वैल्यूज़ लगा ली। 1 - 4 है, -3 आ गया और बस, क्योंकि इसका और फर्दर हो नहीं सकता। तो दोनों को आप लिख दें कि ये इसका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ एक तो थोड़ी सी ये मिस्टेक मेरे से हो गई थी, यहाँ प्लस की तो माइनस था, मैंने प्लस लिख दिया, ये माइनस है। ठीक है, अब ऐसे अमाउंट पड़ी हुई है, कोई ओवर नहीं बना हुआ, लेकिन ये है कि तरतीब है, x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है एंड सो ऑन। तो यहाँ हम ज़बरदस्ती वो चीज़ बनाएंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। हर अमाउंट को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दें। देखें इसकी 4 पावर है ना, तो उसकी देखें 2 रह जाएगी। 3 पावर एक्स की तो 1 रह जाएगी, क्योंकि 2 कट रही है ना, और इसकी तो है खुद भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से कटवाएंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो -1। ये सारा वो प्लस लिख दिया था मैंने, ये माइनस है, जो मैं थोड़ा मोटा करके लिख रहा हूँ, ये देखें ना, ये सारा माइनस है। यहाँ तक गलती मेरी गई है, क्योंकि ज़ाहिर है अब वही बात है, मैथ है ना, एक भी गलती हो जाए वो कहाँ तक ले जाती है, और बाज़ का बंदा ढूंढता रह जाता है, गलती का समझ ही नहीं आती कहाँ से हो गई है। तो ये ध्यान से बड़ा करना पड़ता है। सो बहरहाल ये -1 हो गया। अब यहाँ जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो इसके नीचे आएगा ना एक्स स्क्वायर, तो 1x कटेगा, 1x रह जाएगा उसके ओवर में। भाई मैंने ऐसा ऐसा स्टेप भी बना दिया है, तो 1x कट के 1 रह जाएगा, और इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर आना है, 2 के नीचे भी, तो 2 के नीचे भी एक्स स्क्वायर आ गया। अब ऐसे जब कर लिया है ना, तो अब इनकी तरतीब हम बना सकते हैं। 2x स्क्वायर के साथ ये 2/x स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा ले आए, दोनों बाइयों को, और 3x और ये वाला, क्योंकि ये दोनों भी एक जैसे हैं ना, उन दोनों को भी इकट्ठा कर लिया, और साथ ये जो -1 है उसको साइड पे रख लिया। अब ये शक्ल बननी शुरू हो गई है सवाल की। इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले लें, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लें। ठीक है, अब देखें अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रह गया, यहाँ x प्लस 1/x, साथ -1 है। अब फिर वही बात कि ये जो चीज़ है इसका यहाँ पे होल स्क्वायर होना चाहिए, तो होल स्क्वायर नहीं है, तो होल स्क्वायर के लिए +2 अगर आ जाए साथ तो होल स्क्वायर बन जाता है, लेकिन +2 का फिर उल्ट भी तो करना होता है ना, तो ये +2 -2 ये लिख लें, बाकी सारी अमाउंट ऐसे लिखें। अब ये जो +2 है ना, ये तो उसका होल स्क्वायर बनवा देगा, a² b² 2ab बन गया। ये जो -2 है, देखें अभी ब्रैकेट के अंदर है, बाहर 2 है, तो 2 2s आर, इसने 4 होना है, -4 वो आप लिखें साइड पे, -4 इधर से ब्रैकेट से निकाल के। ठीक है, और ये बाकी जो है वो होल स्क्वायर हो गया, ये साथ फिर वैसा ही है, -1 फिर वैसा ही है, -4 इधर से गया वो। अब देखें -4 और -1 इसने तो -5 हो जाना है। अब देखें आप लेट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ y और ये चीज़ y का स्क्वायर, तो देखें 2y का स्क्वायर हो जाएगा, -3y हो जाएगा, और ये दोनों मिलके -5 हो जाएंगे। इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर बनाने की तरफ आप जा सकते हैं। 5 2s आर 10 है, तो 10 कैसे होता है, 10 5 2s आर से ही होता है, क्योंकि 5 और 2 में भी 3 का गैप है ना, तो 5 में से 2 निकालें 3 आ जाता है। इसको 5 को रखें माइनस का, क्योंकि बड़ी माइनस रखेंगे तो वो ओरिजिनल माइनस में आएगी। तो बहरहाल ये 5 और 2 बना लिया। फिर वही कॉमन ही लेना है, इन दोनों में से y कॉमन नहीं निकल रहा कॉमन, तो 1 ले लें। ठीक है, ये दोनों एक जैसी, ये बाहर y+1, उसी तरह से। अब ये 2 पार्ट्स बन गए, तो दोनों को बारी बारी सॉल्व करवाएंगे। एक दफ़ा 2y - 5 को लेंगे, तो देखें अगला पार्ट जो हम कर रहे हैं ये 2y - 5 को लेके ही कर रहे हैं। तो y की जगह y की वैल्यू लिख ली। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2x और 2 1s आर 2, और फिर चूंकि ओवर में x है, x से ज़रब दिला दें सबको, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ये -5x हो गया, और तरतीब फिर सीधी, इसको दरमियान में रखें, इसको उधर रखें, बन गई। अब देख लें इसके फैक्टर आई थिंक बन सकते हैं, क्योंकि 2 2s आर 4 है, तो 5 जो है वो 4 1s आर 4 कर सकते हैं ना, और -5 है तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब फिर वही कॉमन आपके सामने है, कॉमन ले रहे हैं, और ये 2 पार्ट्स बन गए। x -2 को 0 रखेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, और यहाँ इसको जब 0 रखेंगे तो -1 गया तो +1, और +1 ओवर में 2।
ठीक है, ऐसे करके 2x माइनस 1 0 के इक्वल रखा, 2x इज इक्वल टू 1 और 2 जब डिवाइड करेगा तो 1/2, ठीक है ना, ऐसे करके हो जाता है। सो बहरहाल तो ये दो आंसर्स हमें मिल गए। और जो दूसरा पार्ट था ये कर रहे थे ना हम, तो अभी हमने इस पार्ट को हल किया। अब ये वाला पार्ट y+1, तो ये y+1 को 0 के इक्वल रखें, y की वैल्यू लगाएं, फिर ओवर में x है, x से मल्टीप्लाई, ठीक है, तरतीब सीधी कर लें, x दरमियान में ले आएँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगना है इस पर, a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, ठीक है। तो ये तीनों 1 1 को लेके फार्मूला हम लगा देंगे इस पर। ये देखें लिख लिया। जब भी ये 1 1 होता है तो देखें हाँ अल्टीमेट ये वाला आंसर आता है, 1 - 4 करें -3, तो तीनों चौरों को आप इकट्ठा कर दें तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम, क्योंकि ऐसे ही तरतीब बनी हुई है, हमें फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड ही कराना है, हर अमाउंट एक्स स्क्वायर से डिवाइड। 4 पावर है, 2 रह गई, 3 है, 1 रह गई, इसकी पावर तो ख़त्म हो जाएगी -4, इसके ओवर में 1x आएगा, क्योंकि जब 2x कटवा रहे हैं तो 1 कटेगा एक ओवर में, और इसके नीचे तो ज़ाहिर है उसने आना है 2/x², क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं है कटवाने के लिए। तो तरतीब लगाएंगे, 2x² पहले, फिर ये जो x² वाली अमाउंट है उसके पास ले जाएं, फिर 3x को लिखें और 3/x को लिखें, और फिर 4 को ले जाएं। तो स्केयर वाली लहदा, एक्स वाली लहदा, कांस्टेंट लहदा, इनमें से भी 2 कॉमन, इनमें से भी 3 कॉमन, ये पिछले सवाल की तरह ही हो रहा है। अब फिर इसको देखें, क्योंकि इसके हिसाब से चलते हैं, यहाँ पे है x -1/x, अब यहाँ पे भी x -1/x का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो माइनस का कैसे फार्मूला बनेगा, जब -2 आप साथ इसके लिखेंगे, ठीक है। अब हमें -2 चाहिए, तो लेकिन -2 का उल्ट भी करना है, प्लस का 2, तो ये 3 मिल के होल स्क्वायर बना लेंगे, x -1/x का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। और बाकी वही बात, 2 2s are 4, क्योंकि इस 2 ने जब बाहर आना है ब्रैकेट से इसने, तो 2 2s are 4 होना है, तो वो 4 आपने यहाँ लिख देना है। -4 पहले से है हमारे पास, तो +4 यहाँ से अंदर से निकला है, तो ये दोनों कट जाएंगे, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, सिर्फ ये चीज़ रह गई, ठीक है। और इस चीज़ को हम y कह सकते हैं, तो ये y का स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा 2y² + 3y, 2y² + 3y, ये बनेगा, ये देखें 2y² + 3y, क्योंकि हमने इसको वायलेट कर लिया। अब फिर फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 तो रकमें हैं, कॉमन ले लें, तो y बाहर निकाल दें, 2y + 3 रह गया, और y को लहदा 0 के इक्वल और ये चीज़ लहदा से 0 के इक्वल, तो पहले y को 0 रख के वहाँ से उसको हल करते हैं। तो y की वैल्यू लगा लें, x -1/x, फिर उसी तरह ओवर वाला x ख़त्म कराएं, तो x से ज़रब, x और x² साथ ये -1, और चूँकि -1 है इसे उधर ले जाएं, प्लस का 1, तो x² = +1 है, और अंडर रूट ले लें, जाहिर है जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आ जाता है। अब इसका दूसरा पार्ट किधर गया, ये वाला, 2y + 3, 2y + 3 = 0, y की वैल्यू लग गई, 2 से मल्टीप्लाई होना है 2x और 2/x, ठीक है, वो लिख लिया, +3 आ गया, और फिर ओवर वाले x को ख़त्म कराएं, 2x² -2, और यहाँ पे भी x आ जाएगा, ठीक है। फिर तरतीब, ये दरमियान में, ये उधर, पिछले सवालों की तरह ये बन गया, ठीक है। अब इसके आप फैक्टर बना सकते हैं या फार्मूला लगा सकते हैं, 2 2s are 4, 4 है तो 3 को आप 4 की शक्ल में लिख सकते हैं, 4x - x, और फिर वही कॉमन, इन दोनों में से क्या निकल रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, और इसमें से -1 आ जाएगा, तो वो आप देख लें आगे, ये देखें कॉमन ले लिए, और फिर दरमियान वाली एक जैसी आ गई, x + 2 बाहर, 2x - 1 उसके साथ, और दोनों को लहदा 0 के इक्वल रखें, +2 है, इसका आंसर आ जाएगा -2, और ये -1 उधर जाके 1 ओवर में ये 2, 1/2, तो सारे आंसर्स जो हैं वो आप इकट्ठे लिख दें। क्वेश्चन नंबर 23, ओके जी, बिल्कुल सेम चीज़ है, वैसे ही होगा, x² से डिवीजन होगी, हर अमाउंट x² से डिवाइड, 4 पावर 2 हो गई, 3 पावर 1, स्क्वायर है कट गया, 62 रह गया, इसके नीचे स्क्वायर आना है तो 1x कटेगा, 1x उसके नीचे आ जाएगा, और इसके नीचे स्क्वायर आ जाएगा। तो तरतीब लगा दें, 6x² के साथ 6/x², वो इकट्ठा कर दें, 35x के साथ ये 35/x वाला, वो इकट्ठा कर दें, और 62 को आगे ले जाएं। इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से -35 कॉमन आ रहा है, बाकी वही है।
फिर दोबारा इन दोनों पे ज़रा गौर कर लें, ये प्लस का है तो फिर यहाँ पे भी प्लस का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो हम फिर +2 इसके साथ खुद से लगा लेंगे, और वो लगाया तो फिर -2 भी लगना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही। अब +2 के साथ इसने होल स्क्वायर हो जाना है। -2 का क्या करें, बाहर 6 है, 6 2s are 12, माइनस का 12, वो आप माइनस का 12 एंड पे जाके वहाँ पे लिख दें। बाकी ये होल स्क्वायर हो गया, ये वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये ज़ाहिर है ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इसको आप लेट कर दें y, क्योंकि अब ये चीज़ बन गई है ना, ये y है और ये y का स्क्वायर, तो बन जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 35y प्लस 50। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। तो ये देख लें, ठीक हो गया, ये इक्वेशन बन गई। अब वही बात कि इसको आपने कर लेना है 56,300, तो 300 जो है ये आपने कम्बिनेशन बनाना है। 35 है तो 20 और 15, क्योंकि 15 2 बार 30 होता है तो 300 हो जाएगा, और दोनों नेगेटिव रख रहे हैं, -35 हो गया, पेयर बन गया। अब आगे से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लें। एक तो 2 के टेबल में आते हैं, फिर y भी है 2y, 2 3s are 6, 2 10s are 20। ठीक है, इसी तरह से यहाँ नेगेटिव आया, नेगेटिव ज़रूर कॉमन लेना है हमने। तो 5 के टेबल में 5 बाहर, 5 3 बार 15 और 5 10 बार, अगेन ये सेम आ गए। ये ऑलवेज सेम होने चाहिए वरना गलत है सवाल। ठीक है, तो ये दोनों इसको कॉमन निकाल लिया, 2y - 5 उसको लिख लिया, फिर दोनों अलग-अलग 0 के इक्वल। अब पहले ये पार्ट लेके इसे हल करते हैं। 3y - 10, तो y की जगह y की वैल्यू लग गई, x + 1/x। 3 से पहले मल्टीप्लाई करवा दें, फिर x से मल्टीप्लाई, क्योंकि x से करेंगे तो x ओवर वाला कटेगा। 3x², ये x कट गया, 3 रह गया, और इसके साथ भी x आ गया। तरतीब सीधी कर लें, ये इधर ये इधर, बन गया। अब वही बात, इसके भी फैक्टर, 3 3s are 9, तो 9 कैसे बनेगा, 10 को आप 9 और 1 करें, 9 1s are 9, और फिर 9 और 1 मिलके 10 भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हमने सही बनाया हुआ है। तो कॉमन ले लें, बाकी फिर आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है, ये कॉमन लिया और ये दोनों आंसर्स आएंगे। -3 है, उधर जाके प्लस का 3, ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1, 1 ओवर में ये वाला 3, तो 3 और 1/3, ये दो सोल्यूशन आ गए। दूसरा पार्ट हमारा ये वाला है, 2y - 5। अब इसको लेके चलना है, इसको हल करेंगे। सो ये हमने यहाँ किया एग्जैक्टली सेम, y की वैल्यू लगी, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर x से मल्टीप्लाई किया, 5x को दरमियान में, इसको इधर, 2 2s are 4, तो 4 कैसे बनेगा, 5 को 4 1s are 4 कर ले, तो -4 और -1 -5 होगा। बाकी कॉमन लें, उसी तरह से आपको ये दो आंसर्स मिल जाएंगे। आपके सामने ही है कैसे करते हैं, और सारे आंसर्स इकट्ठे कर दें तो सोल्यूशन सेट 2 1/2 3 1/3, ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। आखिरी पार्ट पे आ जाते हैं जी, 24 वाले पे। सो यहाँ देखें तो आई थिंक तरतीब पहले ही बनी हुई है, 4 है तो 1/4 भी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी है, और 10 वैसे भी है, तो तरतीब इनकी लगा लें। 4 के साथ 1/4 को लें, 6x² के साथ ये वाला ले लें, और 10 को लैदा कर दें। ठीक है ना, तरतीब बन जाएगी। अब ये तो ऐसे ही है, इन दोनों में से 6 कॉमन लें ज़रा, तो फिर ज़ाहिर है x² + 1/x², माइनस भी कॉमन लिया है ना, दोनों का माइनस भी बाहर निकाला गया। अब ये हमारे पास जो लेट करने वाली चीज़ है वो एक स्टेप आगे है। पिछले हम लेट करते थे x + 1/x को, ये है x² + 1/x²। ठीक है, तो लेकिन बहरहाल उसको लिखें। अब यहाँ देखें, इस चीज़ का पीछे स्क्वायर होना चाहिए, होल स्क्वायर, तो इसको अब होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, तो इसके पास भी 2 की कमी है ना, तो वो +2 लिख लें खुद से। ठीक है, और जाहिर है फिर -2 भी लिखना होता है। अब ये +2 के साथ इसका फार्मूला बनेगा, लेकिन ये देखें 4 है ना, तो ये बेसिकली x² का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारी जो a टर्म है वो x² है, b है 1/x², तो x² + 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। अगर आप इसको खोलें ना फार्मूला, तो स्क्वायर और स्क्वायर 4 ही होता है ना, तो ये सही बनाया हमने। और ये -2 को ले जाएं उधर 10 के पास, 10 में से ये -2 निकाल दें तो उसने 8 हो जाना है, और बाकी ये वैसे ही। अब ये देखें शेप बन गई है, ये हमारा y हो सकता है और ये हमारा y का स्क्वायर हो सकता है, तो हमने लेट कर लेना, तो ये शेप बन जाएगी। अब 8 है तो 8 तो बड़े आराम से 4 2s are 8, और 4 और 2 मिलके 6 होते हैं, सही बन गया।
कॉमन लें, आगे आपके सामने है, ये दो पार्ट्स बन गए। y-4 को पहले हल करने चल पड़ेंगे, तो y की जगह y की ये वैल्यू लग गई x² + 1/x²। अगेन ओवर को ख़त्म कराना है, जैसे वहाँ x होता था, अब x² है तो x² से मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर और स्केयर इसने तो 4 हो जाना है, ये 1 हो गया और इसके साथ x² लग गया। और आगे इसकी तरतीब सीधी, इसको दरमियान में 1 को उधर, सो ये देखेंगे हमारे पास ये चीज़ बन जाती है x4 - 4x² + 1। ये है तो 4 पावर में, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक ही, समझ लेंगे। अब अगेन और लेट करेंगे ना तो ज़रा और लंबा हो जाएगा सवाल, तो यहीं से डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, क्योंकि देखें अब ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता दूं। जब फार्मूला होता है ना ax² + bx + c, ऐसे होता है ना, तो हम क्या करते हैं x = -b ± लिख रहे होते हैं, यानी यहाँ जो टर्म होती है उसका आंसर निकल रहा होता है। तो यहाँ हमारे पास ये वाली टर्म है, इसका आंसर निकलेगा, तो ये x² = -b हमारा -4 है, प्लस माइनस फिर वही b² - 4ac/2 है जैसा लगाते हैं वो हम लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, ये 4 आ गया, 16 में से 4 12, 4 3 12 होता है, ठीक है। तो 4 जो है वो 2 बन के बाहर निकल आएगा, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है उसका, ठीक है। और इसमें से 2 कॉमन लेके नीचे डिवाइड करा दें, तो इधर 2 ये रह गया और ये 2 तो चला गया कॉमन हो के बाहर, तो ये आ गया। इस तरह का काम हमने पहले भी 3 दफ़ा किया हुआ है, लेकिन ये आ रहा है x का स्क्वायर, x नहीं आ रहा, तो फिर x लाने के लिए स्क्वायर का उल्ट क्या है, अंडर रूट, तो हमें अंडर रूट लेना है, तो इस साइड पे अंडर रूट लेते हैं। ये देखें, ये सारी अमाउंट लिख के उसके ऊपर मैंने अंडर रूट लगाया, ठीक है। और जब भी अंडर रूट लगाते हैं तो फिर प्लस माइनस भी लिखते हैं, तो ये आंसर इस शक्ल में आएगा, सही हो गया। दूसरी चीज़ पे आ जाए, y - 2 = 0, ये भी उसी तरह y की वैल्यू लग गई, -2 साथ आ गया, x² से मल्टीप्लाई सबको, इसने 4 पावर हो जाना है, ये 1 है, इसके साथ x² आ जाना है, फिर तरतीब लग गई, ये शेप बन गई, ठीक है। और ये शेप को ज़रा गौर करें तो ये फार्मूला है a² b² वाला, ये a², ये b², ये 2ab बनाया इसका, तो ये मैंने आगे वैसे बना के शक्ल उसकी दिखा दी है। x 4 पावर थी ना, तो 2 पावर अंदर 2 बाहर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, बाकी -2 × फर्स्ट टर्म × ये वाली सेकंड टर्म, तो ये a² b² - 2ab हमने बना लिया। तो a - b का होल स्क्वायर, x² - 1 का होल स्क्वायर। अब अगेन ये स्क्वायर खत्म हो सकता है, क्योंकि इधर तो 0 है ना, अंडर रूट लें तो फिर भी 0 का अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो यही आ जाएगा x² - 1। अब -1 उधर ले जाएं, प्लस का 1, और अब अंडर रूट फिर लें क्योंकि स्क्वायर है, तो इधर अंडर रूट लेंगे तो वो +-1, तो ये 2 और आंसर हमें मिल गए। तो ये वाले 2 आंसर्स और ये जो हमने ये वाला आंसर बनाया था, इनको हम इकट्ठा कर देते हैं, प्लस का 1 माइनस का 1 और ये सारा, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बनता है। लो जी, हमने एक्सरसाइज फिनिश कर ली, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी लेकिन चले हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।